नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 23/2/2024 को जो आपके यहाँ पर जितनी सीटें ली गई थी, उनका यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड दोस्तों आपका पेपर कैसे गया, ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो को बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये सारे आपके यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब कि जितने भी यहाँ पर पूरा जो डाटा है वो आपका फिक्स नहीं है, लेकिन आपसे यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं आपको उनको सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि ए जो है किसी काम को अगर 7 दिन में कर सकता है, बी जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि सी जो है वो उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके यहाँ पर वैसे होना तो पाइप एंड सिस्टम्स का चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर वर्क के फॉर्म में लिखा हुआ है। वर्क की फॉर्म में अगर हम लेंगे तो सी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस कारण से ज़्यादा तक ये वैल्यू जो है ये आपके किसके अंदर होगी, आप बोलो कि पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर होगी। अगर पाइप एंड सिस्टम्स वाला अगर ये क्वेश्चन है, तो दोस्तों किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पर ए जो है किसी काम को अगर 7 दिन में कर सकता है, यानी कि ए जो पाइप है अगर किसी टंकी को 7 दिन में भर सकता है, बी जो है उस टंकी को 14 दिन में भर सकता है, जबकि ए बी प्लस सी को अगर खोला जाए तो ये जो है उस टंकी को यहाँ पर 7 घंटे में जो है, सॉरी 10 घंटे में उस टंकी को पूरा भर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आती है, इनकी टंकी की कैपेसिटी कितनी आती है, आप लोगों की 70 लीटर की आती है। अगर 70 लीटर यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी है, तो ये उस टंकी को कितने दिन में भर सकता है, यानी कि कितने घंटे में भर सकता है, दिन बोल सकते हो। तो आप लोग 10 दिन में भर सकता है। 14 की एफिशिएंसी से अगर बी काम कर रहा है तो उसको कितने घंटे में भर सकता है, आप लोग 5 घंटे में भर सकता है। जबकि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करेंगे तो उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, आप लोग यहाँ पर 10 घंटे में भर सकते हैं, सॉरी 7 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये आप लोग यहाँ पर 10 + 5 = 15, ठीक है। और यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू हमें 7 लानी है। सी की वैल्यू माइनस के नेगेटिव में रहेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि पॉजिटिव मान लो, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की सी की वैल्यू आएगी हमारे पास -8। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे -8 आएगी। यानी कि -8 का भाग अगर हम 70 के अंदर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर इतने घंटे में जो है सी उस टंकी को खाली कर सकता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर ट्रेन स्पीड का पूछा गया था। आपसे पूछा रहा था कि ट्रेन ए जो है, जो कि जिसकी लंबाई जो है वो 350 मीटर है, जिसकी स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन बी है जिसकी लंबाई इतनी है, जिसकी स्पीड इतनी दे रखी है, तो क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, ठीक है। आपसे आप पूछा रहा था, देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। अगर ट्रेन ए की लंबाई इतनी है, ट्रेन बी की लंबाई इतनी है, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ये समान दिशा में दौड़ रही है फिर असमान दिशा में दौड़ रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मेरे सामने जहाँ से ज़्यादा तक है विपरीत दिशा में दौड़ रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, जहाँ तक ये पॉइंटों के अंदर आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे सामने ज़्यादा से ज़्यादा तक ये जो दोनों ट्रेन है किस दिशा में दौड़ रही है, आप लोग विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दौड़ रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात करें इनके जोड़ने की, यानी कि इसको कितने सेकंड बाद एक दूसरे को ये यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी तरह से पार कर लेंगे। तो कितने सेकंड बाद करेंगे, आप बोलोगे 350 + 190, यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 400, सॉरी 540 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। देखो अगर रिलेटिव स्पीड इन दोनों की जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में दौड़ रही है, तो एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड आप बोलोगे जुड़ेगी, यानी कि 78 + 6 तो 66 कितना हो जाता है, आप बोलोगे 8 × 6 = 14, ठीक है। उसके बाद में 7 × 6 = 13 और 1 = 14। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस लिखी है वो किसके अंदर लिखी है, आप बोलोगे मीटर के अंदर लिखी है। और हमारा जो स्पीड आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, आप बोलोगे किलोमीटर/आवर के अंदर आ रही है। तो मैं इसको मीटर/सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करूँगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, मैं मान लेता हूँ कि 30 सेकंड बाद एक दूसरे को ही पार करेंगे। बात करिए काटने की, आप इसको काट सकते हो। देखो 18 × 3 = 54 होते हैं, 30 बार कटेगा, और 18 घंटे कितने होते हैं, आप बोलोगे 144 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर और काटने की, तो दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अगर इसको 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, यहाँ पर ये 9 बार कटेगा, ठीक है। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 2 आएगी। यानी कितनी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे 3 × 9 = 27/2, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एकम 2 होता है, 2 3 6, यानी कि 13.5% आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। आप बोलोगे यानी कि 13.5 सेकंड बाद एक दूसरे को ये ट्रेन जो है पार कर लेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि यदि एमपी को 35% एक्स्ट्रा कर दिया जाए किसका, सीपी का, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर मान लो कि 100 रुपये है, तो एमपी को यानी कि मार्क प्राइस को अगर 35% बढ़ा दिया जाए,
ठीक है, यानी कि 135 कर दिया जाए, उसके बाद में उस पर अगर 20% की छूट दी जाए, यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया जाए, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो आपसे पूछा गया था। देखो अगर 135 उसका मार्क प्राइस हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 20% आप उस पर छूट दे रहे हो, यानी कि उस माल को कितने में बेच रहे हो, उसकी वैल्यू का आप बोलोगे 80% के अंदर बेच रहे हैं, तो उसके 80% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बात करें इसको काटने की तो 5 से काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35 होता है, इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 27 × 4 कितना होता है, आप लोग 7 चौके 28 होता है, यानी कि 108 होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 100 का माल फाइनली आपका 108 में बिक रहा है, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर, आप लोग 8% का प्रॉफिट है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर जो भी होता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के आपके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो आपसे यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर इस प्रकार से वैल्यू दी हुई थी, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, इन सबका एलसीएम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, एलसीएम पूछा गया था। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन दी हुई हो और आपसे यहाँ पर एलसीएम पूछा जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के अंदर बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई यहाँ पर इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 मत मानो, यहाँ पर और कुछ मान लो आप, जैसे यहाँ पर 3/4 मान लो, यहाँ पर 5/6 मान लो, इस प्रकार से फ्रैक्शन दे रखी है, और आपसे यहाँ पर इसका एलसीएम पूछा जाए। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली जो नंबर्स है, ठीक है, यानी कि ऊपर जो भी आपसे पूछे यहाँ पर, यानी कि एच ई से पूछे, एलसीएम पूछे, तो आपको करना है जो भी आपको ऊपर दिया हुआ हो, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम निकाल देना है, अगर एच ई से पूछे तो एच ई से निकाल देना है। जैसे अभी एलसीएम पूछ रहा है तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 15 आएगा। ठीक है, और नीचे वालों को क्या निकालना है, एच ई सी एफ निकालना है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एच ई सी एफ निकाल दो, एच ई सी एफ पूछ रहा है तो एलसीएम निकाल दो। इन सबका हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर वेक्टर कौन सा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 होगा, यानी कि 15/2 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन का क्या निकाल दिया हमने, एलसीएम निकाल दिया। वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाए, आपको उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपके जो और क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बोर्ड मास के रूल जो आपको पता होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका रिवाइज जरूर करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑफ वाली जो कंडीशन हमेशा उसको पहले यहाँ पर क्या करना, सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर सॉल्व नहीं कर पाते, उनका आंसर नहीं निकल पाता, तो इस बात को ध्यान रखना कि ऑफ वाली कंडीशन को आपको हमेशा पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो मेंसुरेशन पूछा गया था। उसके अंदर बोला गया था आपसे यहाँ पर कि एक सर्कल की जो रेडियस है वो एक कॉन के रेडियस के बराबर है। यानी कि एक सर्कल, मान लो कि आपका ये सर्कल है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, इसकी जो भी आर है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, तो कौन के रेडियस, ठीक है, मैं आपको कौन दिखा देता हूँ किस प्रकार से होता है, आपको पता होगा वैसे तो। ठीक है, कौन इसके अंदर है क्या, आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपका कौन होता है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, तो इस कौन के रेडियस के आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, और आपसे आप बोला गया था कि इसकी रेडियस बताओ, यानी कि इसकी हाइट बताओ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर रेडियस लिख दिया गलती से, यहाँ पर इसकी क्या पूछी थी, एच जी आई थी। ठीक है, मतलब हाइट पूछी थी, एच पूछी थी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर इनका यहाँ पर रेडियस बराबर, तो इनका यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर दिया था आपको किसका, आप लोग यहाँ पर के रेडियस के, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि पाई आर स्क्वायर के, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो हाइट कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगी, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 3 आएगी, तो ये 3 पूछा था आपसे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे यहाँ पर, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर, किसके अंदर पूछा गया था, सीआई का पूछा गया था। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पता चला, तो आप इसको समझ लो, और इसी के बेस आए थे, यानी कि इस पर बेस आए थे, कोई हार्ड क्वेश्चन आपके आए नहीं थे। आपसे अब पूछा गया था कि पी यानी कि प्रिंसिपल जो है वो अगर 5,000 रुपये है, टाइम जो है वो 1.5 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% की है, तो और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि हाफ ईयरली क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली उसको कितना मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हाफ ईयरली आपका कंपाउंड होता है तो जो आपका टाइम होता है वो दुगना हो जाता है। 1.5 साल आपको यहाँ पर दे रखा था, आपको कितने साल लगाना है, 3 साल लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देनी है, आपको आधी कर देनी है कि 10% कर देनी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल आपका सेम के सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जब भी 3 साल का आपको क्या निकाला जाए, ब्याज निकाला जाए, तो आपको ना तो आपको कभी भी ट्री मेथड लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देंगे। ठीक है, और ना ही आपको रेशो मेथड लगाना है। ठीक है, अगर सीधा रेशो कर जाए तो बात अलग है, बाकी अगर आपको रेशो मेथड भी नहीं लगाना है, आपका इनफैक्ट पॉइंट के अंदर डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर लगाना है गोल्डन रेशो। कौन सा रेशो लगाना है, गोल्डन रेशो लगाना है। कौन सा होता है गोल्डन रेशो, आप लोग यहाँ पर 3 साल के लिए गोल्डन रेशो होता है, कौन सा, आप लोग 3:3:1। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से आपका गोल्डन रेशो होता है। यानी कि 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 5 साल आपका क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि पे की वैल्यू कितनी आप बोलोगे 5,000 है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 10% है। 5,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 500 आएगा, तो 500 इसके नीचे रख दो। 500 को 10% निकालोगे तो 50 आएगा। 50 का 10% निकालोगे 5 आएगा। इन सब को इंटू करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 1,500 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे 150 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि 1500 प्लस 150 यानी कि 1650, 1650 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1655। यही आपका क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन
जो भी होता है आपका यहाँ पर 16% वाला वो आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन आया था। आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है, यानी कि उसकी जो यहाँ पर भुजा वगैरह दी हुई थी आपको यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू यानी कि उसकी लंबाई की वैल्यू दी हुई थी और चौड़ाई यानी कि बी की वैल्यू भी दी हुई थी। आपको क्या करना था, दोनों को इंटू करना था और उसका आंसर लगाना था। ठीक है, कुछ यहाँ पर बड़ी वैल्यू दी हुई थी, मतलब कि 29 कुछ वगैरह ऐसे कुछ दिया होता है। ठीक है, जो दिया हुआ था आपको पता होगा। ठीक है, जिनका भी पेपर है, बाकी ठीक है आपको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको बता दिए। बोर्ड मार्क्स के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस प्रकार से अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सारे बेसिक से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हमारी तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख जाओ, आपको एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं अटकने वाला। और जो मैं आपको क्वेश्चन कराया अभी, उनसे रिलेटेड उनके आसपास का फॉर्मूला देख जाना। मेंसुरेशन के 2 से 3 के सवाल पूछे गए थे, मैंने आपको जैसे बताया। तो मेंसुरेशन के जितने भी जैसे यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला होता है, वक्ररेखा, क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन, यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला देख जाना। उनसे क्वेश्चन आ रहे नॉर्मल नॉर्मल से, आप उनको कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी का जो आपके यहाँ पर 23 फरवरी 2024 को जितने भी यहाँ पर शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी मैंने आपको क्विक समरी बता दी है, यानी कि उनसे यहाँ पर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका फ्यूचर के अंदर एग्जाम होने वाला है, यानी कि आने वाली तारीखों में से किसी भी एक तारीख को, किसी भी शिफ्ट को आपका यहाँ पर एग्जाम है, तो आप जो है उन सबको यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक। एंड दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मैं आशा करता हूँ। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आ रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आपको फिर बता दूं कि आप जो है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जरूर देख जाना। आपको इसी चैनल की यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर एसएससी जीडी के जो लास्ट ईयर जो एग्जाम होते हैं जनवरी 2023 के अंदर, उसके अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बताया। इनफैक्ट आपकी 4 से 5 घंटे वाली एक वीडियो भी डाली थी, आप उसको देख जाना, आपका यहाँ पर पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मैथ के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका 24/2/2024 के जितने भी पेपर लिए गए थे, यानी कि जितने शिफ्टों के अंदर आपको पेपर लिए गए थे, उनके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। एंड दोस्तों आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था। एग्जैक्ट डाटा जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे यहाँ पर इस पैटर्न के सवाल पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉफिट लॉस का, कि एक यहाँ पर वस्तु है जिसको यहाँ पर 20% के प्रॉफिट पर सेल किया जाता है। मान लो कि उस वस्तु का जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये, तो उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि उसको कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग 120 रुपये में बेचा जा रहा है। आपसे पर बोला जा रहा है कि इफ़ ई वॉट 20% लेस, यानी कि अगर उसने 20% कम में उस वस्तु को खरीदा होता है, यानी कितने में खरीदा होता है, आप लोग यहाँ पर उसको खरीदा होता है उसने 80 रुपये में, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि और उसे 120 रुपये कम में बेचा होता, और उसे 120 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होता। 30% का प्रॉफिट कब होता, आप बोलोगे 80 का 30% यानी कि 124, यानी कि 24% हो गया, यानी कितना हो गया, आप बोलोगे 104 हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, अगर उसने यहाँ पर उसको 120 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 रुपये में खरीदा होता और 120 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि इससे 120 रुपये कम में बेचा होता है, यानी कितने में बेचा होता, आप बोलोगे यहाँ पर 120 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि 120 का माल 104 में बेच रहा है फिलहाल, लेकिन ये अपने आप में कितने यूनिट की वैल्यू, आप बोलोगे 120 के बराबर है, यानी कि 120 जो है ना वो आपके यहाँ पर 16 यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा था, तो इंटू आपको 100 करना था और आपको उसको सॉल्व करना था। अगर आप काटोगे 4 बार कटेगा, 25 बार कटेगा, 4 से इसको काटोगे 30 बार कटेगा, यानी कि 25 यानी कि 750 रुपये का आपका आइटम है। तो अगर आप उस 750 वाले आइटम पर अगर आप ये सारी कंडीशन लगाओगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बन जाएगा, यानी कि 750 जो होता है वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एग्जैक्ट डेटा ये है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि ए प्लस बी जो है वो, यानी कि ए और बी जो है किसी काम को मिलकर इतने दिन में कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, और सी प्लस ए मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला इस काम को इतने दिन में कर सकता है। इस पैटर्न का मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर एक पैटर्न पूरा क्लियर हो जाए। देखो मान लेते हैं कि ए प्लस बी जो है किसी काम को मिलकर मान लेते हैं 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी जो है वो उस काम को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकता है, और सी प्लस यहाँ पर ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, आप लोग यहाँ पर मान लो कि 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो इनका टोटल वर्क कितना आता है, आप लोग यहाँ पर 5 3 4 3 12 12 5 60, यानी कि कितना हो जाता है, आप लोग यहाँ पर इनका टोटल वर्क आता है 60। यहाँ पर कितनी बार आता है, आप लोग 20 बार आता है, यहाँ पर कितनी बार आता है, 15 बार आता है, और यहाँ पर कितना आता है, आप लोग यहाँ पर 5 6 30, यानी कि 12 5 60 12 आता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है।
तो आपसे यहाँ पर पूछा रहा था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था। यानी कि देखो ध्यान से देखोगे, अगर इन सबकी एफिशिएंसी जोड़ोगे तो यहाँ पर कितनी आएगी, 2a+b+c आएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी आप लोगों की, 20+15 35, 35+12 यानी कि 47। यानी कि यहाँ पर अकेले a+b+c की एफिशिएंसी कितनी आती, आप लोगों की 47/2 आती। अब ए अकेले काम उस काम को कितने दिन में कर सकता है, वो आपसे पूछा रहा था। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखोगे, ठीक है, क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो b+c की एफिशिएंसी कितनी है आप लोगों की 15 है। यहाँ पर 15 वैल्यू रखूंगा मैं इसकी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आप लोगों की 47/2 माइनस का 15, ठीक है, 47/2 माइनस का 15 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग, 17/2 आएगी। 17/2 की एफिशिएंसी से 60 काम करना है, कितना टाइम लगेगा आप लोग को, 120/17 दिन लगेगा, और यही आपका आंसर होता। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के बता दिया किस प्रकार से आपसे पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो है किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो 20% काम जो है वो उसका कितने दिन में कर सकता है। देखो 90 दिन में वो उस काम का 100% कर रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि उसका 20% कितने दिन में करेगा, तो 20 इंटू कर दो। सॉल्व करेंगे, 10 10 10 10, कितना आंसर आएगा आप लोग, 18 आएगा, यही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला एक हेमिस्फेयर यानी कि एक अर्धगोला दे रखा था, उसका यहाँ पर रेडियस कितनी रखी थी, वॉल्यूम पूछा रहा था। कुछ नहीं करना, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, आर का क्यूब 3.2 इंटू 3.2 और 3.2 आता। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं अपने पेपर के अंदर, आपको क्या करना था, 11 का मल्टीपल चेक करना था जितने भी ऑप्शन थे उनके अंदर, या फिर आप 16 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 2 का मल्टीपल चेक कर सकते थे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन बना पाओगे विद इन सेकंड, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है अगर आप इसको पूरा सोल्व करने बैठे तो। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था कि 10% और 8% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, उसके अंदर में सेलिंग प्राइस आपको गिवन था, तो मार्क प्राइस पूछा जा रहा था। यानी कि मान लो कि एक वस्तु थी, ठीक है, आपसे बोला जा रहा था कि 120 रुपये में बेची जाती है फाइनली। तो मान लो कि एक वस्तु जो कि फाइनल जो है वो 120 रुपये में बेची जाती है। ये 120 रुपये में कब बेची जाती है, जब 8% और 10% की दो क्रमिक बट्टे यानी कि छूट दी जाती है। यानी कि उसका जो मार्क प्राइस रहा होगा वो x रुपये रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 10% की छूट यानी कि 90/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 8% की छूट यानी कि 92/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो उसका एक्स की वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू पूछी जा रही थी। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था, और आपको 10% और 8% की दो क्रमिक छुट्टी दे रखी थी। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपका आंसर आ जाता। वैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आप लोग 10 से 10 कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यहाँ पर 4 बार कटेगा, 40 बार कटेगा। 23 चौक 92 होते हैं, 10 बार कटेगा, यहाँ पर 23 बार कटेगा। तो ये थोड़ा पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा। मैंने रैंडमली वैल्यू उठाई थी, नहीं तो पूरा कटने वाला भी आंसर मैं उठा सकता था। 3 और 4 बटे में कितना आएगा आप बोलोगे, 33 69। यानी कि इतना आपका क्या रहा होगा, आप बोलोगे मार्क प्राइस यानी कि यहाँ पर अंकित मूल्य रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि 50% लेस एवरी ईयर ऑफ ए थिंग प्राइस आफ्टर 3 ईयर दैट प्राइस 44 रुपये। तो आपसे आपको जा रहा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो एक वस्तु है जिसका यहाँ पर 50% जो यहाँ पर वैल्यू है वो हर साल गिर जाती है, यानी कम हो जाती है। तो 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू यहाँ पर 44 रुपये रही है, तो यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उस टाइम जब उसको खरीदा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो x रुपये में मान लेता हूँ कि उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अगर 30-50% जो है वो हर साल कम हो रही है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी रही होगी आप लोग, 1/2 रह जाती होगी हर साल। आप लोग बिल्कुल सही बात है। फाइनल में कितनी रहेगी आप लोग, 44 रह गई। सॉल्व करते तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आती है आप लोग 8। ठीक है, 8 इंटू 44 कितना आएगा आप लोग, 8 के 32, 8 के 32 और 3 आप लोग को 35, यानी कि 35,200 उसका क्या रहा होगा आप लोग 3 साल पहले कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर CI पूछा गया था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। रेट आपको यहाँ पर गिवन थी। इंटरेस्ट जो था वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड था, 1.5 ईयर का, यानी कि 1.5 ईयर का। आपको क्या पूछा गया था यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको प्रिंसिपल भी गिवन था। मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, मैं आपको जस्ट एन एग्जाम्पल देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना था। मान लो कि आपको यहाँ पर CI पूछा जा रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% थी, है ना। प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ कि उसका कितना था, आप लोग 10,000 था। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपसे पूछा रहा था कि 1.5 साल बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। किस प्रकार सॉल्व करते, देखो आपको क्या लगाना था ऐसे क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, है ना, और प्रिंसिपल गिवन हो, और आपसे यहाँ पर 1.5 ईयर का यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसके अंदर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि अभी ये 10% अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितनी हो जाएगी आप लोग की, 5% हो जाएगी। और जो टाइम है वो आपको दुगना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1.5 साल का दुगना, यानी कि 3 साल हो जाएगा। उसके अंदर आपको क्या लगाना था, बोलो कि गोल्डन रेशियो लगाना था। इस गोल्डन रेशियो बारे में आपको बहुत सारी वीडियो जो प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। 3 3 1 आ जाएगा गोल्डन रेशियो। 10,000 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। अगर इसका यहाँ पर 5% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे हमारे पास 5% की वैल्यू आएगी 500।
फिर इसका 5% निकालेंगे तो 25 और इसका 5% निकालेंगे तो कुछ पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, यानी कि 1.25 का अप्रॉक्स आएगा। इन सब का यहाँ पर अगर इंटू करेंगे और उसका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अगला आपसे पूछा जा रहा था कि रेशो दिया हुआ था एक्स वाई जेड का, मान लो कि एक्स वाई जेड जो है वो इस प्रकार से आपको दिया हुआ था कि इनका जो रेशो वो 4, 5, 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि एक्स वाई जेड का आपको रेशो दिया हुआ था, उसके बाद बोला जा रहा था कि इन सबके बीच में यहाँ पर कितने रुपये बांटे जाते हैं, इन तीनों को मिलकर टोटल जो है वो कितने रुपये मिलता है, आप लोग के 1500 रुपये मिलते हैं। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा था कि इसके अंदर वाई का हिस्सा बताओ, कितना किसका हिस्सा बताओ, वाई का हिस्सा बताओ। अगर टोटल अमाउंट 1500 रुपये है तो ये कितने यूनिट की वैल्यू आप लोग के 5 से 4 9 9 5 9 से 15 आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आप लोग की 100 है। तो वाई की वैल्यू की यहाँ से यहाँ पर पूछी जा रही थी, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आती है आप लोग के 5 × 100 यानी कि कितना आ जाता, आप लोग के 5 आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला अगला जो है वो आपसे वर्ड सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इनको सॉल्व कर लेना, बोर्ड मार्क्स के आसान आसान से क्वेश्चन थे। अगला जो था वो आपको यहाँ पर HEC पूछा गया था, 3 नंबर आपको गिवन थे और आप जो है यहाँ पर ऑप्शन में एलिमिनेट भी कर सकते थे। मान लो कि 3 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर 3, 4, 5 है, इन सबका HCF कितना था, आप लोग एक आता। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पूछा गया था। आपसे पूछा रहा था कि अगर एक यहाँ पर व्यक्ति है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहुँच जाता है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुँचता है। तो आपसे पूछा रहा था कि यहाँ पर पता नहीं उसने यहाँ पर क्या क्लियर पूछा था, ये पता नहीं है हमें, यानी कि क्लियर नहीं पता उसने क्या पूछा है यहाँ पर, या तो उसने दूरी पूछी होगी, डिस्टेंस पूछी होगी, या फिर उसने यहाँ पर क्या पूछा होगा, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा होगा। तो आपको यहाँ पर इनमें से एक ना एक चीज़ यहाँ पर गिवन होगी और दूसरी पूछी होती। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करना था। बेसिक सा क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, आपको फॉर्मूले अप्लाई करने थे और आपका आंसर आ जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर 4 से विभाजित यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया था, जैसे कि मान लो कि ABC इस प्रकार से दिए हुए थे आपको। आप लोग बिल्कुल सही बात है, आपसे पूछा जा रहा था कि 5, 4, 9 इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर जो है 4 से डिविजन वाला आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो आप समझ लेना इसके अंदर। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना था कि कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो किससे विभाजित है, 4 से। तो अगर आप ध्यान से देखते तो आपको लास्ट के 2 यूनिट डिजिट देखने थे, जो भी आपका यहाँ पर 4 से विभाजित होता वही आपका आंसर होता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होता वो करेक्ट होता, इस प्रकार से। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बताया जस्ट आपको। अगली जो स्लाइड है वो खाली है। अगली जो स्लाइड थे उसके अंदर पूछा गया था कि सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। आर की वैल्यू 11% थी। आपसे पूछा जा रहा था कि अगर 8 साल और 9 साल के बीच के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन था। तो आपसे पूछा रहा था कि इनके यहाँ पर प्रिंसिपल क्या रहा होगा। ठीक है, यानी कि 8 और 9 साल के बीच का इंटरेस्ट, यानी कि 11% की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन थी। मान लो कि 110 रुपये आपका क्या था, इंटरेस्ट मिल रहा था, यानी कि दोनों सालों के बीच का जो अंतर था इंटरेस्ट का वो कितना था, 110 था। तो 1% की वैल्यू कितनी आती है आपके पास यहाँ पर, आप लोग 100 रुपये आती। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अगर पूछा रहा था कि 100% की वैल्यू कितनी आती है, आप लोग 10,000 आती। तो 10,000 हमारा करेक्ट आंसर होता अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता। लेकिन पता नहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 110 थी, जान पता नहीं कितनी थी, ये हमें कन्फर्म नहीं पता है। अगला अगला जो क्वेश्चन था वो आपका सेम XYZ वाला रेशो बताया था, वही सेम क्वेश्चन रिपीट था। अगला जो था वो ऐसे एंड से के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, शिफ्ट सेकंड के अंदर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा रहा था कि A+B जो है वो किसी काम को मिलकर यहाँ पर जैसे मान लो कि 5 दिन में कर सकते हैं, A और B की क्षमता का अनुपात इतना है। तो आपसे पूछा रहा था कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो किस बार सॉल्व करते, देखो A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितनी रखी है, 4:1। तो इन दोनों की टोटल मिलाकर क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। 5 की क्षमता से 5 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया आप लोग का, 25 हो गया। A क्या पूछा जाता है तो हम बटे में 4 कर देते, तो यहाँ पर कितना आंसर आता, आप लोग 25/4 आ जाता। ये आंसर था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर कि 25 मैन जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, मजदूर मैन कुछ भी समझ सकते हो, यहाँ पर 3 बार आता है, यहाँ पर कितनी बार आता है, 5 बार आता है। उसके बाद में 50/3 दिन इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन था वो वापस डिविजिबिलिटी का पूछा गया था, 11 से विभाजित का इसका नियम पूछा गया था। तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिए सारे क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। चारों शिफ्ट के अंदर सेम पैटर्न आपका रहा है। तो आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर आपके अगले एग्जाम के लिए, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ये मेरी दुआ है आपसे। ठीक है, एंड दोस्तों आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, ये भी मैं आपसे आशा करता हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं। कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर
नया नहीं पूछा जा रहा है आपसे पेपर के अंदर। सारे जो क्वेश्चन है वो आपके अब प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले जितने क्वेश्चन अगर उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपके यहाँ पर 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है, जनवरी के अंदर हुआ था। तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो अपडेटेड करवाए हुए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ के अंदर एटलीस्ट, तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जितने भी आपके शिफ्टों के अंदर अब तक पेपर लिए गए हैं उसके अंदर जितने भी टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि ये जो है किसी कार्य को अगर 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है उस काम को अगर 15 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस काम का कितना भाग जो है वो शेष बचेगा। आपसे पूछा रहा है, देखो इस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर ए जो है किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उस काम को अगर 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम इनका 30 आएगा। अगर एलसीएम के अंदर बात करें इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3:2। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि इन्होंने 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करा है, यानी कि ये 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर एक दिन में काम करेंगे 3 + 2 5। अगर 5 दिन में एक दिन में 5 काम कर सकते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे आप लोग 25 काम करेंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष बचा हुआ है। तो 30 टोटल काम था, उसमें से 25 काम आपका हो चुका है, तो कितना बचा हुआ है आप लोग के 5 काम बचा हुआ है कितने पर, आप लोग 30 पर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आप लोग 1/6 आ जाएगा। इनके ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 45 रुपये, यदि लाभ 60% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि एक वस्तु का जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है वो आपको 4500 दे रखा है। आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि प्रॉफिट जो है उसका यहाँ पर 60% है, यानी कि 4500 जो है ना अपने आप में कितने की वैल्यू आप बोलोगे 160 की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप जो यहाँ पर किससे काट सकते हो, आप लोग यहाँ पर 4 से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, उसके बाद में ये 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे, ठीक है। 2 से काट दो, 2 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग के 25 पंजे 125 होते हैं। 125 × 45/2, ठीक है। 125 × 45/2, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 45 पंजे कितने होता है आप लोग की 9 पंजे 9 दूनी 18, यानी कि 180 + 45 225, यानी कि 22 आंसर लगेगी। उसके अंदर कितना बचेगा 25, 45 दूनी 90, 90 और 22 कितना हो जाता है आप लोग यहाँ पर 90 और 22 हो जाता है हमारे पास 112, यानी 11 आंसर लगेगी। उसके अंदर कितना बचेगा आप लोग के 45 कम 45, 45 11 कितना होता है आप लोग के 45 और 11 हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 57। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, बट क्या आप लोग 2 है। अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। उसके बाद में यानी कि 28 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन दिया होता वो आपको यहाँ पर दे रखा था कि दो संख्या जो है वो अगर यहाँ पर 7:11 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम जो है वो इतना है तो उनकी छोटी वाली संख्या क्या होगी। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। अगर इन दोनों का एलसीएम आपको यहाँ पर ये दे रखा है तो मेरे भाई आपको ये बात पता होना चाहिए कि एलसीएम कौन सा नंबर होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जिसके अंदर जिस भी संख्या होगा वो एलसीएम होता है। मान लो कि ए और बी है, इनका एलसीएम क्या होगा आप लोग ए बी होगा। तो ए बी का सेंस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर ए का भी भाग जाएगा और बी का भी जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो भी यहाँ पर यानी कि 7 और 11 का अगर एलसीएम ये है ना तो इनका मल्टीपल यानी कि 77 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 385 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर 7 की वैल्यू पूछी जा रही है। समझ में आ रही चीज़ें। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 11 बार कटेगा और आपका यहाँ पर कितनी बार कटेगा 35 बार कटेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। वैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपने कभी मैथ पढ़ी है तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला 6 व्यक्तियों का जो औसत वजन है यानी कि एवरेज जो वेट है वो आपको 1.5 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसका वजन 65 किलो है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यू मेंबर बराबर होता है ओल्ड मेंबर प्लस यहाँ पर क्या आता है गेन या लॉस परसेंटेज इनटू क्या आएगा आप बोलोगे टोटल मेंबर आएगा, ठीक है। देखो न्यू मेंबर का पूछ रहा है, न्यू मेंबर हम निकालते हैं, इसको एक्स मान लेता हूँ। ओल्ड मेंबर का कितना आप बोलोगे 65 था प्लस आप देखो नया जो व्यक्ति आया उससे वजन बढ़ाया घटाया आप लोग यहाँ पर बढ़ाया, कितना बढ़ाया आप लोग 1.5 किलो बढ़ाया तो 1.5 रखेंगे। अगर घटता तो हम कितना रखते हैं आप लोग माइनस का 1.5 रख देते हैं, ठीक है। इनटू क्या है टोटल मेंबर। देखो एक व्यक्ति गया है एक व्यक्ति आया है तो यानी कि पहले भी 6 व्यक्ति थे और अब भी 6 व्यक्ति आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोग 65 प्लस 1.6 × 5 यानी कितना आ जाएगा 15 × 90 65 प्लस यहाँ पर 9 कितना आ जाएगा आप बोलोगे 74 आ जाएगा। इनके ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे पूछा रहा था कि 75,000 रुपये की धनराशि जो 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो आपको सबसे पहले एक बात चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपका अफिलियर जब भी आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है तो उसके अंदर
ठीक है। जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधी हो जाती है, यानी कितनी हो जाएगी आप लोग की 30% हो जाएगी, और टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा, यानी कि कितना साल का हो जाएगा आप लोग 2 ईयर का हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर सीधे ही हम ट्री मेथड लगा सकते हैं। 75,000 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 2 और 1। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 75,000 का 30% कितना हो जाएगा, 25 75 होते हैं। ठीक है, 5 से 15 यानी कि 1 हाथ से लगी, 7 21 और 1 22, यानी कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 1 0, यानी कि 1 2। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या आएगा यहाँ पर 22,500। उसके बाद में 3/10, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 25 75। उसके अंदर 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि इसको जो ओवरऑल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 22,500 प्लस 22,500, यानी कितना हो जाएगा आप बोलोगे 45,000। तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद में 6,750 ये बन रहा है। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू बचेगी आप बोलोगे यहाँ पर 51,750 बनना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन जो आपका सी होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे आप पूछा गया था कि 50 तक की 2 अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 50 तक की 2 अंकों की सभी अभाज्य संख्या देखनी है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो होती है वो 11 होती है, उसके बाद में 13 होती है, उसके बाद में 17 होती है, उसके बाद में 19 होती है, उसके बाद में कौन सी होती है, कौन सी होती है आप लोगों की 23 होती है। ठीक है, उसके बाद में कौन सी होती है, 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है, उसके बाद में 30 नहीं होती, 31 होती है, 32 नहीं होती, 33 में नहीं होती, 34 में नहीं होती, 35 में नहीं होती, 36 में नहीं होती, 37 होती है। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी होती है आप लोगों की 41 होती है, उसके बाद में 43 होती है, उसके बाद में कितना होती है आप लोगों की 45 नहीं होती, 46 नहीं होती, 47 होती है, उसके बाद में 48 भी नहीं होती, 49 भी नहीं होती और 85 भी नहीं होती। अगर आप इन सबका एवरेज निकालोगे तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 11 13 कितना होता है 24 होता है, 24 17 कितना होता है आप लोग के 24 और 17 हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर आप लोग के 3 और 1 41, आप लोग बिल्कुल सही बात है 41, तो हमारे पास इन सबको जोड़ के आ गया, तो हमें इनको हटा देता है। उसके बाद में अगर मैं और जोड़ूँ तो देखो 31 प्लस 19 कितना हो जाता है आप लोग के 50 हो जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में देखो 37 प्लस 43 कितना हो जाते हैं 7 3 4 3 7 7 और 1 8 80, ये बन के आप लोग बिल्कुल सही बात है। 29 और 41 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 70 होते हैं। 23 और 47 कितना हो जाता है आप लोग यहाँ पर 4 2 6, 4 और 1 7, 70 ही हो जाता है। ठीक है, यानी कि 70 70 140 प्लस 130, यानी कितना हो जाएगा आप लोग 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना आएगा, प्लस क्या आएगा 41 आएगा, बटे में क्या आएगा आप लोग यहाँ पर बटे में टोटल संख्या लिखनी थी, तो कौन कौन सी संख्या थी आप लोग की 11 थी, उसके अंदर 13 थी, उसके अंदर कौन सी थी आप लोग की 17 थी, उसके अंदर कौन सी थी 19 थी, उसके अंदर कौन सी थी आप लोग की 23 थी, उसके अंदर कौन सी थी आप लोग यहाँ पर थी, फिर 29 थी, फिर यहाँ पर आपकी कौन सी थी आप लोग 31 थी, फिर कौन सी थी आप लोग यहाँ पर 35 नहीं थी, 36 नहीं थी, 37 थी, 39 नहीं थी, 40 नहीं थी, 41 थी, उसके बाद 43 थी, उसके बाद में 47 थी, यानी टोटल कितनी संख्या थी आप लोग 11 थी। 11 का अगर हम भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 270 प्लस 41, यानी कितना बचेगा आप लोग 1 7 4 11, उसके अंदर कितना बचेगा 311 बटा 11, अगर भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा। ठीक है, 3 2 बार जाएगा आप लोग बिल्कुल सही बात है, 22 बन गया। ठीक है, कितना बचा हुआ आप लोग यहाँ पर 8 और 1 9 91 बचा हुआ, अगर मैं भाग दूंगा तो 11 8 88, यानी कि 28 पॉइंट का अप्रोक्स आएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि x का 40% का 16.66% बराबर 56 हो तो x बराबर क्या होगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपसे बोला जा रहा है कि x का 40% है कि 40/100, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 16.66%, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, ये होती है 1/6 की, तो आप जो है इसकी जगह 1/6 लिख सकते हो। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बराबर में क्या दे रखा आपको 56 रखा है, तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछे जा रही है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से 1 0 कट जाएगा, अगर आप काटोगे 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे 28 बार कटेगा, 28 इंटू 30 आपको करना है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 8 की 24, यानी कि कितना हो जाएगा आप बोलोगे 4 यूनिट डिजिट बनेगा जीरो के बाद में, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिस क्वेश्चन था। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि यदि गोले की तीव्रता जो है वो 40% वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हिसाब से बात है 40% की वृद्धि हो रही है गोले की तीव्रता में, तो आपको पता होना चाहिए जो आयतन होता है गोले का वो आर की घात 3 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 40% का मैं 3 बार सक्सेसिव लगाना है। अगर दो एक बार लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 40 इंटू 40, यानी कि 1600 बटा 100, यानी कि 2 जीरो कर जाएंगे, यानी कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग 96 बचेगी। इसका एक और बार लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग यहाँ पर 96 इंटू 40 बटा आप लोग 100 बचेगा। सॉल्व करेंगे 9 4 13, यानी कि 136, तो यहाँ पर ये बच गया। 94 इंटू 4 करेंगे, सॉरी 96 इंटू 4 करेंगे, कितनी वैल्यू बचेगी 2 बचेगा। 9 चौक 36 और 2 38, 3840 बटे में 100 है, यानी कि 38.4 वैल्यू बचेगी। 136 प्लस 38.4, ठीक है ना, कितनी वैल्यू बचेगी 0.4 वाला आंसर आएगा। तो 0.4 वाला एक आंसर है, ये आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला, कोई धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 11 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो 11 वर्ष में दुगनी हो रही है, यानी कि एक का ब्याज मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखो एक का ब्याज मिला होगा एक पर इंटू 11 साल में बचेगा। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आर की वैल्यू कितनी बचेगी आप लोगों की 100/11 बनेगी।
आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपको धनराशि जो है 5 गुना करनी है, कितनी गुनी करनी है? 5 गुनी, यानी कि 4 का आपको ब्याज चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितनी धनराशि पे? आप लोग 1 की धनराशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आप लोग 100/11 है, ठीक है। इंटू टाइम हमें बताना है, इंटू क्या आएगा? बट्टे में 100 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 100 से 100 कट जाएगा, 11 इंटू 4 कितना आ जाएगा? आप लोग 44 साल आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला, ए बी सी की वर्तमान आयु को जो औसत है वो इतना दे रखा है, बी और सी की वर्तमान आयु इतनी दे रखी है, तो ए की औसत आयु कितनी है? देखो, ए प्लस बी की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? आप लोग यहाँ पर 60 इंटू 3 यानी कि 180 हो जाएगी। बी प्लस सी की वर्तमान आयु यानी कि औसत आयु अगर इतनी है तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी? आप लोग की 100 होगी। अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाऊंगा तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी? आप लोग की 180 माइनस का 100 यानी कि 80 साल बचेगी, जो कि ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला, यदि किसी वस्तु को मूल्य को अगर 80% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, फिर उस वस्तु पर 30% छूट दी जाती है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। मान लो कि उस वस्तु का जो यहाँ पर अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, सॉरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है? आप लोग 100 रुपये है, 80% बढ़ाकर लिखा, 180 लिख दिया, उसके अंदर 30% छूट दे दी, यानी कि हमने उसको कितने में बेचा? आप लोग 70% में बेचा। अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 18/126 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है कि 100 का माल आपका फाइनली 126 में बिक रहा है, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है? आप लोग की 26% का प्रॉफिट है। अगला, एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात आपको ये दे रखा है, यदि उसके खर्च का 75% जो है वो 33,000 के बराबर है, तो बचत बतानी है आपको, ठीक है। देखो, अगर आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपके मंथ में आप जो है 10,000 रुपये कमाते हो, ठीक है। 5,000 रुपये आपने खर्च कर दिए और 5,000 रुपये आपने सेव कर लिए, तो दोस्तों आपका जो खर्च और बचत जो होगी ना, उन दोनों का जो सम होगा वो आपकी टोटल आय के सम बराबर होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आपसे अगर बोला जा रहा है कि खर्च का यहाँ पर 75%, मैं मान लेता हूँ कि उसका टोटल खर्चा है कितना रुपये का? 11 रुपये का। 11 का 75% आप बोलोगे यहाँ पर इतना होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पर 33,000 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग 33,000 यहाँ पर काट सकते हो, इसको कितनी बार कटेगा? 3,000 बार कटेगा। अगर 75 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 40 बार कटेगा। यानी कि टोटल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 4,000 आ जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? आप लोगों को 15 इंटू 4 यानी कि 60,000 रुपये हो जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपसे बोला जा रहा है कि उसकी बचत बताओ। अगर 60,000 रुपये वो कमा रहा है, 11 यूनिट खर्च कर रहा है, 11 के 44 यानी कितने रुपये खर्च कर रहा है? आप बोलोगे यहाँ पर 44,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? आप लोग यहाँ पर 60,000 माइनस का 44,000 यानी कितनी वैल्यू बचेगी? 16,000 बचेगी, नहीं बचेगी? आप लोग बिल्कुल बचेगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 782 को 1/2, 2/3 और 3/4 में यहाँ पर विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग याद करना है। देखो, 782 जो है ना वो टोटल इन भागों में विभाजित होता है, तो आपको क्या करना है? इन सबको एक सिंगल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप जो इन सबका एल्सियम लेके नीचे वाली जितनी भी संख्या इन सबका एल्सियम लेके ऊपर वाली संख्या से इंटू कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 4, 3, 2 का एल्सियम आता है 12, 12 को सभी संख्या से इंटू करूंगा तो यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पर कितने बचेगा? आप बोलो यहाँ पर 9 बचेगा। 9, 8 और 6 इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी? आप बोलोगे यहाँ पर 23 बचेगी। 23 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 782 दे रखी है, तो पहला भाग यानी कि 6 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? अगर मैं इसको काटूंगा तो 23 3 69 होता है, यानी कितना बचेगा? आप लोग यहाँ पर 92 बचेगा। 30 चौके 92 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 34 इंटू 6 कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 34 इंटू 6, 6 चौके 24, यानी कि 4 डिजिट बनेगा। पहला आंसर नहीं हो सकता। उसके अंदर 6 18, 18 और 2 कितने होता है? आप लोग यहाँ पर 20 होता है, यानी कि 204 करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला, अगला पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 12,000 रुपये की धनराशि जो है वो 20% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। देखो, अंतर बराबर क्या होता है? 2 वर्ष का। आप बोलोगे यहाँ पर मूलधन 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का होल स्क्वायर, यानी कि 20/100 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 20/100 यानी कि 1/5, 1/5 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 1/25। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे 25 चौके 100, 25 8 248 यानी कि 480 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि धनराशि जो है वो एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 25,200 व 32,760 रुपये तो धनराशि याद करनी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे? आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो आपको सबसे पहले इसके अंदर लगाना है ट्री मेथड। सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको कुछ नहीं है। 25,200 यानी कि जो भी आपका साधन ब्याज है उसको आधा कर दो, कितनी वैल्यू बचेगी? आप बोलोगे 12,000। उसके बाद में यहाँ पर 12 1 6 यानी कि 12,600 यहाँ पर बन जाएगा और 12,600 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 32,760 माइनस का यहाँ पर 25,200 कितना वैल्यू बचेगी? आप लोग 0, ठीक है। कितनी वैल्यू बचेगी? 0। उसके बाद में 6, उसके बाद में यहाँ पर साथ में 2 गए तो 5, उसके बाद में इतनी वैल्यू बचेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब मूलधन जो भी रहा होगा हमें नहीं पता ये चीज़, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपको ये देखना है 7,560 जो है वो 12,600 का कितना परसेंट है। देखो 7,560 जो है ना वो 12,600 का है, ठीक है। कितना परसेंट है? आप बोलोगे यहाँ पर
कितना सॉल्व करेंगे, ये जीरो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, देखो 14 नंबर कितने होता है आप लोग, 126 होता है, 9 बार कटेगा। 14 पंजे 70 होता है, 14 चौके 56 होता है, 9 से काटेंगे 9 × 6 = 54, यानी कि 6% का आपको ब्याज मिला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 12,600 भी आपको यहाँ पर 6% के ब्याज से मिला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना है, 12,600 इंटू क्या करना है, आप लोग यहाँ पर, यानी कि देखो मूल राशि आपकी मैं मान लेता हूँ कि x% है। अगर x का 6% की वैल्यू आपको दे रखी है 12,600, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 12,600 बटा 6 इंटू क्या आएगा, आप बोलोगे 100 आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 21,000। उसके बाद में 2 जीरो और आएगा, यानी कि कितना आएगी आपकी वैल्यू, आप बोलोगे यहाँ पर 21,000 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। अगला अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि यदि एक लंबवती यहाँ पर बेलन है, उसका वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया 3432 है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। इस प्रकार सॉल्व करोगे, आयतन जो होगा ना उसके अंदर 22/7 है, यानी कि कितनी किसका मल्टीपल होगा, आप बोलोगे 11 का मल्टीपल होगा। बात करें ऑप्शन की, 9 8 17, 17 और 2 कितने होता है, आप लोग 19 होता है, 19 में से 5 जाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 14 बचेगी। तो ये वाला आपका यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरा ऑप्शन की आंसर हो सकता है। उसके बाद बात करें तीसरा ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 8 और 2 10, 10 9 19, 19 में से 5 गए तो आपके ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आगे बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन के, यहाँ पर दे रखा है 8 और 9 17, 17 और 2 कितने होता है 19, 19 में से 5 गए तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। बात करें ऑप्शन बी की, यही आंसर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगला, दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ जो है वो क्रमशः इतना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या याद करनी है। देखो दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा 30 इंटू एक्स, दूसरी संख्या एक्स मान लेता हूँ, उन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 7 आएगी, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35 जो होगा दूसरी संख्या की वैल्यू होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलता है आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सर बोला जा रहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, एक वर्ष बाद उसकी आय जो है 25% बढ़ जाती है, लेकिन वह अभी भी उतना ही रुपये बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपसे पूछा रहा है। देखो किस प्रकार सोल्व करोगे, मान लो कि उस व्यक्ति का जो पहले व्यय था, यानी कि जो उसकी आय थी वो 100 रुपये थी, ये उसकी यहाँ पर टोटल इनकम है। ठीक है, आय से शो कर देता हूँ मैं इसको। उसके बाद में उसमें से यहाँ पर 12% बचा पा रहा है, यानी कि उसकी जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितने कर रहा है, आप बोलोगे 88 रुपये का खर्चा कर रहा है, बराबर में सेविंग कितना कर रहा है, आप बोलोगे 12 रुपये की सेविंग कर रहा है। अब आपसे अगर बोला जा रहा है कि उसकी आय में यहाँ पर 25% की वृद्धि हो जाती है, दोस्तों यहाँ पर 25% लिख दो, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि तो वह अभी भी उतनी राशि बचा पा रहा है, यानी कि सेविंग के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आप लोग 0% की वृद्धि हुई है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसकी व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखो परसेंट के अंदर वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आप बोलोगे मैं मान लेता हूँ कि व्यय के अंदर x% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकम थी उसके अंदर 25% वृद्धि हुई थी, तो परसेंट से परसेंट कट गया, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 4 से काटने पर 22 बार कटेगा, यानी कि 625 बराबर क्या रखना है आपको, 22x रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 625/22 आएगी, यानी कि यहाँ पर इसको सोल्व करने पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 22 दूनी 44 होता है, यानी कि 2 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, यानी कि उसके अंदर कितना बचेगा, आप बोलोगे 42 होता था, यहाँ पर बचता 20, यानी कि कितना बचेगा, अब यहाँ पर 18, 185 बनेगा नया नंबर। और अगर हम इसको 8 से इंटू करेंगे 22 से, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 176 आएगी, यानी कि 28 पॉइंट का अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में सेटिस्फाई भी करवा रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, ए और बी की जो औसत मासिक आय है वो 4500 रुपये, बी और सी की औसत मासिक आय इतनी है, और ए और सी की औसत मासिक आय ये है, तो बी की औसत मासिक आय पूछ रहा है। देखो ए और बी की टोटल आय कितनी हो जाएगी, आप लोगों की 9,000 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बी और सी की कितनी हो जाएगी, आप लोग 56 दूना कितना होता है 112, यानी कि 11,200 हो जाएगी। ए और सी कितनी हो जाएगी 48 दूना 96, यानी कितनी हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर ये इतनी हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अगर बोला जा रहा है कि बी की आय बताओ, देखो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ देता हूँ, उसमें से अगर मैं इस वाली वैल्यू को घटा देता हूँ तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 11,200 प्लस 9,000, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 11 9 20, यानी कि 20,200 माइनस का 9600, कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 0 0 16 में से सॉरी यहाँ पर 12 में 6 गए तो 6, उसके अंदर कितना बचेगा 11 11, यानी कि 10,600 बचेगी, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में से अगर नीचे वाली इक्वेशन में घटाओगे तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, आप लोग की 2b की वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर 10,000, यहाँ पर आप लोग 600। तो दोस्तों आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर 2 का भाग अगर 10,600 में दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 5300 आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, आपको समझ बैठा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आ रहे हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ सारे जो क्वेश्चन है वो आपके इसी पैटर्न पर पूछे आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन मेरा नाम राहुल, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 26/2/2024, यानी कि आज की शिफ्ट के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।
ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर, वो आपसे यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया था। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, कितने पूछे गए थे? 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे यहाँ पर। उसके बाद में आपसे यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन पूछा गया था, यानी कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था कि आपको जो एलसीएम दे रखा था वो आपको यहाँ पर 120 दे रखा था। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था कि कौन सा ऑप्शन एचईसीएफ नहीं हो सकता। आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो भी आपका ऑप्शन आया था, जैसे ए बी सी डी कुछ भी ऑप्शन आया था, ऑप्शन एचईसीएफ वाला वो नहीं हो सकता जिसका यहाँ पर 120 के अंदर पूर्ण रूप से बाहर नहीं जाता, वो ना वो वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे रखा है 11, 10, उसके अंदर दे रखा है 5, उसके अंदर दे रखा है 15, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था, ऐसे मान लो कि इनमें से कौन सा आपका एचईसीएफ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपका 11 वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 11 का आपका 120 के अंदर पूर्ण रूप से बातचीत नहीं होती, यानी पूर्ण रूप से बाज नहीं जाता। इस कारण से जो ए वाला आंसर था वो आपका नहीं हो सकता था, यानी कि ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था। मैं आपको बता दूँ, सिंप्लीफिकेशन के आपसे यहाँ पर 2 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के इन शिफ्टों के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जो इनको यहाँ पर जरूर रिवाइज करके जाएँ। एंड दोस्तों अपने जो बोर्ड मार्क्स के फॉर्मूले हैं उनको आप जरूर रिवाइज करें। एंड दोस्तों सारे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन वैसा आ नहीं रहा इतना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था सीपी से, यानी कि लाभ एंड हानि से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था? आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि कॉस्ट प्राइस में अगर 40% का इंक्रीज कर दिया जाए तो, और गेन जो है वो 10% अगर हमें फाइनली प्राप्त करना है तो डिस्काउंट कितना देना है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि एक जो वस्तु है वो 100 रुपये की थी, अगर आपने 140% कर दिया इसको, यानी कि 140 रुपये इसकी एमआरपी कर दी 40% बढ़ाकर, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि आप जो है इस प्रोडक्ट को फाइनली जो बेच रहे हो वो 110 में बेच रहे हो, तो आपने 140 पर कितने परसेंट की छूट दी कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपका 110 का पड़ गया। तो उससे आप बोलोगे हमने 30% की छूट दी, यानी कि 30 रुपये की छूट दी। कितने पर? आप लोग 140 पर दिए, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा। ठीक है, यानी कि 100 में से घटा देंगे उसको, यानी कि इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा आप लोग 300/14 बचेगा। यानी कि कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 150/7 बचेगा। ठीक है, 300/14 150/7 बराबर बात है। भाग देंगे 7×14, 20 7×2 14, सॉरी 7×14, हाँ तो 22 पॉइंट का अप्रोक्स आपका क्या आएगा, आप लोग डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। यही हमारा आंसर था। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई धनराशि जो है वो 2 साल में अगर 2000 रुपये हो जाती है और 5 साल में 3000 रुपये, तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी चाहिए। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो 2 साल में 2000 हो रही है, 3 साल में 3000 हो रही है, यानी कि 3000 ये यहाँ पर होगा नहीं वैसे, है ना। ये जो डिजिट मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा जो बता रहा हूँ, ये आपका चेंज है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं है। अगर मैं मानूँ कि 5 साल में वो जो राशि है वो 5000 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो काटने में थोड़ी दिक्कत आएगी। वैसे नॉर्मल आपका पूरा रूप से जो डिजिट कट रहा है वही वाले आपका ऑप्शन आ रहे हैं, क्या वही आपके यहाँ पर डाटा दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्ट डाटा नहीं दिया जा रहा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 3000 की जगह क्या लिखा हुआ है, आप लोग 5000 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कोई धनराशि 2000 रुपये हो रही है 2 साल में, 5 साल में 5000 रुपये हो रही है, यानी कि जो बीच के 3 साल थे उसके अंदर कितने का ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3000 रुपये का ब्याज मिला होगा। यानी कि 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे 1000 रुपये का ब्याज मिला होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1000 रुपये का ब्याज मिला है कितने पर। ठीक है, यहाँ पर जो 2 साल था, यानी कि मान लो कि 30 साल जब आएगी तो उसके अंदर कितना रुपये हो जाएगा, आप लोग 3000 रुपये हो जाएगा सेम अमाउंट। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, आप लोग के 1000 की वृद्धि हुई, आप लोग के कितने पर हुई, आप लोग के 2000 पर हुई, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 50% की आ जाएगी। और यही हमारा आंसर था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने आंसर निकालना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर सीआई का पूछा गया था। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सीआई का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लो कि कोई आपको प्रिंसिपल दे रखा है जैसे 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है 5% की। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका 2 साल के अंदर सीआई और एसआई के मध्य जो आपका यहाँ पर अंतर होगा वो कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आपके शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था तो देखो किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, मैं मान लेता हूँ कि उसका एक्स है 2 साल का। आप लोग बिल्कुल सही बात है। मूलधन कितना है आपका, आप बोलोगे 10,000 है, इंटू क्या करेंगे, रेट बटा 100, यानी कि R/100 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आर की वैल्यू कितनी है, 5%, 5/100 यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/20 हो जाएगा। 1/20 का आप बोलोगे होल स्क्वायर, यानी कि 1/20 इंटू 1/20, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से अगर आप 100 काटोगे 25 बार कटेगा, यानी कि 25 जो है वो आपका यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर जो भी आंसर होता, अगर इस प्रकार का डाटा दिया हुआ होता तो आपका ये वाला आंसर होता। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर डिस्काउंट का पूछा जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ डिस्काउंट का आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। आपसे पूछा जा रहा है कि
आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 15% और 12% का समतुल्य बट्टा यानी कि एकल चोटियाँ होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, अगर समतुल्य छूट यानी कि सक्सेसिव पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आप बोलोगे सक्सेसिव पूछा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करोगे, 15 + 12 करना है, माइनस का क्या करोगे आप, यहाँ पर 15 × 12/100 सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 15 12 27 होता है, माइनस कितना आएगा आप बोलोगे, यहाँ पर अगर 15 × 12 करेंगे तो 180 आएगा, यानी कितनी वैल्यू यानी कि आप बोलोगे 1.8 बचेगी। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे 25.2 बचेगी, सॉरी 26 पॉइंट, हाँ सही है 25.2 ही बचेगी, ठीक है। यानी कि 25.2 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन से पूछा गया था। क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे बोला जा रहा था कि ए बी और सी तीन व्यक्ति है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इनका जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 9:12:16 के अंदर है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर टोटल जो अमाउंट है वो 7400 रुपये, तो बी का वैल्यू बताओ, यानी कि बी का जो आपका गेन होगा यानी कि बी का जो लाभ होगा उसके अंदर कितना हिस्सा होगा 7400 रुपये में, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 7400 आपका टोटल आपका क्या है, 7400 रुपये क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर टोटल पेमेंट है। कितने रेशो बांटना, आप बोलोगे 9 + 12 21, 21 और 16 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 21 16 होता है 35, ठीक है, सॉरी 21 16 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 37 होता है, इंटू क्या करेंगे 12 करेंगे, बी का हिस्सा याद करना है, अगर काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी कि बी का हिस्सा कितना आएगा, आप बोलोगे 2400 रुपये का आएगा, यही हमारा आंसर था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर टाइम एंड वर्क का, मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि मान लो कि ए जो है ना वो बी से 18 गुना यहाँ पर क्या है एफिशिएंस है, यानी कि 18 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है किसी काम को करने में, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको 18:1, जो कि आपके एफिशिएंसी का रेशियो है। और आपसे अब बोला जा रहा है कि ए जो है अगर उस काम को एक्स डेज में कर सकता है, मैं मान लेता हूँ कि ए जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, हम बोलेंगे 19 दिन में कर सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, वो आपसे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो अगर ए जो है 18 के एफिशिएंसी से काम करेगा और 19 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, तो दोस्तों इसका टोटल काम कितना आएगा, आप लोग 19 × 18 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों काम करेंगे एक साथ मिलकर तो कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे, आप बोलोगे 18 + 1 19, 19 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 19 से 19 कट जाएगा, यानी कि 18 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मॉडरेट था ये क्वेश्चन, एवरेज स्पीड से यहाँ पर क्या था रिलेशन में था, यानी कि एवरेज स्पीड से लगभग क्वेश्चन था, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि कौन का आपको यहाँ पर वैल्यू बताना था, एच और आर जो थी वो आपको यहाँ पर गिवन थी, यानी कि दी हुई थी, यानी कि नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला लगाना था 1/3 πr² और आपका आंसर निकल के आ जाता, आपको इसके अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अगला क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहे हैं। बोर्ड मास का आपका क्या है यहाँ पर इसमें रूल लग रहा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ आपसे यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 31 और 73 का एचसीएफ क्या होगा। देखो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, तो एचसीएफ आपका एक है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एक जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका यहाँ पर परसेंटेज से पूछा गया था और दो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन जो है हमारे हाथ में लगा है, क्या हाथ में लगा है आपसे यहाँ पर, आपसे बोला जा रहा है कि 1236 का 75% क्या होगा। देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 3/4 होती है, ठीक है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू किसने निकालता है, 75/100, इसको काटेंगे 25 से 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो 3/4 जो होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो 1236 का 3/4 निकालोगे तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 9 36, यानी कितनी वैल्यू आएगी 27 और 9 9 27 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेसिस का क्वेश्चन था। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि अगर लॉस जो है वो 40% है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो आपका यहाँ पर कितना है 224 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, लॉस आपका 40% है, ठीक है। मान लेता हूँ कि 100 रुपये का जो आइटम है वो कितने रुपये में बिक रहा है, आप लोग यहाँ पर 60 रुपये में बेच रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो आपको यहाँ पर अंतर दे रखा है, ठीक है, वो आपको कितना दे रखा है, आप बोलोगे 224 रुपये का दे रखा है। यानी कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पर, यानी कि आपसे यहाँ पर इंडायरेक्टली बोला जा रहा है कि 40 जो आपकी यहाँ पर रुपये का घाटा हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू 224 है, यानी कि 40% की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर आप लोग 224 दे रखे, तो एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी यहाँ पर, आप लोग 60 रुपये की है, ठीक है। 100 रुपये का आइटम लिया आपने, देखो समझो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, 100 रुपये का आपने आइटम लिया, उसको 40% घाटे में बेच दिया, यानी कि 60 रुपये में बेच दिया। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब अपनी सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जो आपका सेलिंग प्राइस था और जो आपका कॉस्ट प्राइस था, इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो कितने रुपये का, आप बोलोगे 224 रुपये का है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि इनका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, यानी कि 60 की वैल्यू पूछ रहा है, इंडायरेक्टली कुछ नहीं करना। देखो
40% की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, कितनी आप बोलोगे यहाँ पर 224 अब परसेंट है, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60% की वैल्यू बताओ, यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू बताओ। काटेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 से की 24, 56 इंटू 6 यानी कि 6 का 36, 6 पंजे 30, 30 और 6 30 और 3 33, यानी कि 336 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है ना। 336 रुपये आपका क्या रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस रहा होगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछता कॉस्ट प्राइस क्या रहा होता, तो हम इंटू 100 करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, आप बोलोगे 560 रुपये आ जाती। ठीक है, यानी कि 560 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जिसको आपने 336 में बेचा है, जिसमें आपको ओवरऑल 224 रुपये का घाटा हुआ है, इनडायरेक्टली 40% का आपको लॉस हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिस्काउंट से, डिस्काउंट कितना परसेंट है, यानी कि आपसे पर इस प्रकार से पूछा जा रहा था कि मान लो कि मार्क प्राइस जो था वो MP है, यानी कि मार्क प्राइस है, आपने यहाँ पर इस पर 10% छूट दिया, यानी कि 90/100 में बेचा, और उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि जो फाइनल आपका विक्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया, आप बोलोगे 900 रुपये हो गया, तो उसका मार्क प्राइस कितना था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। अगर आप काटोगे 10 बार कटेगा, यानी कि मार्क प्राइस कितना रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1000 रुपये रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक से। अभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर SI एंड CI से पूछा गया था। मैंने आपको बताया SI CI से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ ले रहा है, या फिर वो आपसे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर सेलिंग पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। आपसे बोला जा रहा था कि अगर A जो है किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, B जो है 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे टोटल वर्क 12 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो टोटल वक्त आ गया, आप बोलोगे यहाँ पर 12 आ गया, 12 काम करना है, कितने की एफिशिएंसी, आप बोलोगे 3 + 1 4 की एफिशिएंसी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे 3 दिन का टाइम लगेगा। यही आपका आंसर था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। एंड दोस्तों अगर आप मेरी मानो तो इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड मास रूल हुआ, या फिर आपके यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, या फिर आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI का वित्त का जो अंतर है, इनकी जो फॉर्मूला है उनको जरूर देखे जाए। फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है जैसे 16.66% है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप लोग यहाँ पर 1/6 होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको आपको रिपीट करना है, इनकी आपको यहाँ पर जरूर से देख के जाना है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर कर लेना। तो मैं नाम राहुल, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC GD 27/2/2024 के जितनी भी शिफ्ट ली गई थी आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर SI और CI से पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर, आपसे पूछा गया था कि CI जो है, ठीक है, उससे पूछा गया था कि 10 लाख रुपए पर साधन ब्याज में CI के मध्य का जो अंतर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दे रखा था 240। तो आपको यहाँ पर बताना था कि ब्याज दर क्या होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपको टाइम दिया हुआ था वो 2 ईयर का दिया हुआ था। ठीक है, ये डाटा जो है, जो मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकता क्योंकि बच्चे यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाए थे, लेकिन मैं उनका यहाँ पर मिलता जुलता आपको सवाल बता देता हूँ किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की किस प्रकार से करोगे, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कि 2 साल का CI और SI का जो अंतर होता है वो मूलधन यानी कि P/R/100 का क्या होता है, आप लोग होल स्क्वायर के बराबर होता है। P की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आप लोग कितने दे रखी है 10, यहाँ पर कितने दे रखी है 10 लाख रुपए दे रखी है। वैसे 10 लाख नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे सामने 10,000 होगा, नहीं तो बहुत छोटी, बहुत मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास किसकी, आप लोग यहाँ पर हमारे पास बहुत मिनिमम वैल्यू आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो आप जो यहाँ पर मेरे सामने 10,000 होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 10,000 में इसकी वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 10,000 होगा, तो 10,000 से 10,000 कर जाएगा, यानी कि R की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे √240 आएगी। और आपको पता होना चाहिए कि 8×3 = 24, यानी कि 8 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर इसको 30 लिख सकता हूँ, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 2 यहाँ पर कितना आएगा 60 आएगा। यही आपको क्या आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। वैसे 240 में यहाँ पर कौन सा फिक्स डेटा है, वहाँ पर आपको एक ऐसी वैल्यू दी जा रही है जिसके माध्यम से आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हो, यानी कि आपको कोई पॉइंटों के अंदर आंसर नहीं आ रहा, आपको एक फिक्स वैल्यू आ रही है। ये तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या रख दी थी, वैल्यू रख दी थी आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा की लंबाई जो है वो क्रमशः 15 और 12 है, यानी कि समलंब चतुर्भुज आपका कुछ इस प्रकार से होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से आपका क्या है समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, समझ बैठ रहा होगा आपको, ये समलंब चतुर्भुज है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी कि आपको यहाँ पर ये वाली भुजा दे रखी थी 15 की, ये दे रखी थी आपको 16 की, और आपसे यहाँ पर जो एरिया दे रखा था वो आपको यहाँ पर 961 दे रखा था। तो आपसे यहाँ पर ये वाली हाइट पूछी थी, किस प्रकार सॉल्व करते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, यानी कि 961 जो होगा वो बराबर होगा कितने का, आप लोग 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी कि कितना आएगा 15 + 16 = 31 इंटू क्या आएगा, आप बोलोगे हाइट आएगा।
ठीक है। काटेंगे 31 काटेंगे तो 31 का स्क्वायर होता है, यानी कितनी वैल्यू बचेगी एच की, आप बोलोगे यहाँ पर 62 बचेगी। ये हमारा आंसर था। ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से पूछा गया था, इसके वॉल्यूम आपसे यहाँ पर हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है, तो आप जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ के जाना, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप लोगों को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, एच की वैल्यू गिवन होगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। वैसे आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो ऑप्शन के अंदर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि ए से बी तक जाने में टोटल 29 घंटे लगता है। कितने घंटे लगते हैं? 29 घंटे का टाइम लगता है। दूरी का 9/2/9 भाग जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से, और शेष भाग जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया जाता है। तो कुल दूरी क्या होगी? इस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आप लोग यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको दूरी गिवन है, दूरी देखो ऐसे ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो दोस्तों मैं यहाँ पर 9 का मल्टीपल चेक कर लेता और वही वाला आंसर टिक कर देता, वही आंसर हो जाता आपका। लेकिन अब ऑप्शन गिवन नहीं है। इनफैक्ट आपको ये वैल्यू भी आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, मैंने खुद की तरफ से बनाई हुई है। ऐसे कोई वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर गिवन नहीं थी। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना था। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2/9 भाग, यानी कि दूरी आपको गिवन है, समय आपको टोटल दे रखा है, चाल आपको दे रखी है, तो समय बराबर क्या होगा आप लोग यहाँ पर दूरी बटा चाल। ठीक है। यानी कि दूरी कितनी थी आप लोग यहाँ पर 9 थी, जिसमें से 2/9 भाग जो है वो कितने की रफ्तार से तय करा, आप लोग 9 की स्पीड से तय करा है। ठीक है। और शेष भाग जो है वो कितनी रफ्तार से तय करा है आप लोग यहाँ पर, शेष भाग 7/9 बचा, इसको यहाँ पर तय करा है कितने रफ्तार से, 12 की रफ्तार से तय करा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। समय टोटल कितना लग रहा है आप लोग यहाँ पर? 29 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। पॉइंटों के अंदर भी आंसर आ सकता है। ये जो वैल्यू आएगी ना वो एक्स मान सकते हो आप। ठीक है। क्योंकि 7 और 2 9, 9x जो आएगा वो आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर एक्स की फॉर्म में आएगा, यानी कि जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू है ना उसको आप यहाँ पर 9 से इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये वैल्यू डाली थी। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन पूछा कहता है एवरेज से, ये वैल्यू आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपसे यहाँ पर पूछा रहा था कि 17 बॉय जो है उनकी हाइट का जो एवरेज दे रखा था वो 280 दे रखा था, लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ये दे रखा था कि अगर वहाँ पर गलती से 45 जगह क्या पढ़ लिया गया है, 75 पढ़ लिया गया है, तो आपको अगर बताना है कि अब जो नया एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा। किस प्रकार सोल्व करते हैं? देखो 280 तो पहले था, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। एवरेज आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 45 को 75 पढ़ लिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे माइनस का 30 बचेगी। तो ये जो माइनस का 30 आया ना इसके अंदर टोटल जो वॉइस थे आप बोलोगे 17 ही थे। आप इसका भाग दो, कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 280। ठीक है। माइनस कितना आएगा, 17 का हम 17 होते हैं, और उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे यहाँ पर 13 बचेगा, और 17 संते 119 होता है, 17 इंठे कितना होता है आप बोलोगे 136 होता है, तो 17 संते 119 होता है, तो 1.7 बार अप्रोक्स जाएगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग 278.3 बचेगी, और यही हमारा आंसर था। ठीक है। इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर कौन सा पूछा गया था, वो आपसे यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन का पूछा गया था। आपको यहाँ पर ए बी और सी का आपको रेशियो दे रखा था, जैसे 7:8:9 दे रखा था। आपसे आपको पूछा रहा था कि टोटल जैसे अमाउंट जो है वो कितना है, आप लोग यहाँ पर 8 7 15 9 कितना होता है, आप लोग के 15 9 24, यानी कि मान लो कि इस प्रकार से मान लो कि टोटल अमाउंट जो है वो 480 है, तो इसके अंदर बी का हिस्सा क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। किस प्रकार सोल्व करना है आपको, यहाँ पर 15 8 15 और 9 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 होते हैं 24, 24 का भाग इसके अंदर दोगे, और बी का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि इंटू 8 करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे 14 48, 20 बार कटेगा, यानी कि बी का हिस्सा कितना आएगा, आप लोग 160 रुपये का आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर एज का पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे यहाँ पर, ये वैल्यू जो दे रखी है ये आपके यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है। यही पेपर के अंदर पूछी गई थी। आपसे अब बोला जा रहा था कि दो व्यक्ति है, मान लो कि एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इनका जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 11:13। ये कौन सी एज है, आप बोलोगे प्रेजेंट एज है। आपसे बोला जा रहा है कि 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले, यानी कि आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बिफोर 6 ईयर क्या थी इनकी पास्ट के अंदर एज, आप बोलोगे यहाँ पर 4:5 की फॉर्म में थी। तो आपको अब बताना है कि आज से 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो का होगा। तो कुछ प्रकार सोल्व करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोग 1 यूनिट का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोग 2 यूनिट का अंतर है। तो दो को आप क्या कर दो, इससे इंटू कर दो, कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 4 दूनी की 8, 5 दूनी की 10। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी नया नंबर कितना बन गया, आप बोलोगे 8:10 बन गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के मध्य का कितना अंतर है, 3 का। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन अंदर कितने रखिए, 6, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 2 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 11 × 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 11 × 2 करेंगे तो 22 आएगी, और 13 × 2 करेंगे तो 26 आएगी। ये इनकी प्रेजेंट एज है। आपसे अगर 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, आप बोलोगे 27 होगी, इसकी एज क्या होगी 26 5 31, यानी कि 27 31 जो होता वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। ठीक है। इस बार से क्वेश्चन सोल्व करना था।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको यहाँ पर बोर्ड मास वाला फॉर्मूला जो है इसको जरूर रिवाइज करके जाएं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सक्सेसिव से पूछा गया था, आपसे पर पूछा जा रहा था कि यहाँ पर 5%, 10% और 12% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो इन तीनों का समतुल्य बट्टा है, इनकी सक्सेसिव क्या होगा। किस प्रकार सॉल्व करते हैं, 5, 10, 15, 15 माइनस का कितना करेंगे आप लोग 1.5 करेंगे, सॉरी 0.15 करेंगे, यानी कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग 14.85 बचेगी, प्लस का 12 माइनस का 14.85 इंटू 12/100, इस प्रकार सॉल्व करना था। इस वैल्यू को जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास जो है टोटल सक्सेसिव यानी कि समतुल्य बट्टा आ जाएगा। वैसे इतनी टिपिकल वैल्यू आपसे पर नहीं पूछा जा रही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से जो वैल्यूज है वो आपसे पूछा जा रही है, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर ए और बी का रेशियो से पूछा गया था, आपसे बोला गया था कि ए और बी के कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो कितना है, आप बोलोगे 3:1 है। आपसे बोला जा रहा था कि ए जो है वो 20 से 32 घंटे पहले काम कर लेता है, ए जो है 20 से 32 घंटे पहले काम कर लेता है, तो आपसे पर बोला जा रहा है कि ए प्लस बी का यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। देखो 2 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि 3 माइनस का 1 यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कुछ के अंदर 32 घंटे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे 16 है। क्या अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो यहाँ पर ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आप 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आप बोलोगे 3 + 1 4, 4 × 16 कितना हो जाएगा आप बोलोगे 16 चौके 64 होता है, भाग कितने में देंगे हम बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी से काम करना है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4 की, 4 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 16 आएगी, यानी कि 16 घंटे में पूरा काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा जा रहा था कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस के 3/10 पर बेचा जाता है, यानी कि मान लो कि एक 100 रुपये का आइटम है, आप उसको मार्क प्राइस के 3/10 भाग में बेच रहे हो, यानी कि मान लो कि 100 रुपये उस पर लिखा हुआ है 3/10 भाग, यानी कि इसका 3/10 भाग ये अपने आप में 10 भाग की वैल्यू है, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी आप लोग 30 रुपये में होगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तब 16% की आनी होती है, यानी कि अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू आप लोग की 84% की वैल्यू है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अंतर क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का पूछ रहा होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा आप बोलोगे यहाँ पर देखो 30 रुपये आपने क्या करा है सेल कर रहा है ना, और ये 84% की आनी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, है ना। कॉस्ट प्राइस ही पूछा जा रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा इंटू 100 करने पे निकलेगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। काटेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी 10 बचेगी, उसके अंदर कितनी बार कटेगा, 3 दूनी के 6 होता है, 3 8 24 होता है, ठीक है। 28 कट गया, यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 50 आ गया, यानी कि 250/7 का होगा इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा, 250/7 इसका कॉस्ट प्राइस है। मार्क प्राइस कितना था 100 रुपये था, तो 100 और 250/7 का अगर मैं यहाँ पर रेशो लूँगा तो कितनी वैल्यू बचेगी आप लोग 25 चौके 100 होता है, 25 ढाई के 250 होता है, 4 बार कटेगा 2 बार कटेगा, यहाँ पर 5 बार कटेगा, यानी कि 5 7 दूनी 14/14/5 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन था। अगला अगला क्वेश्चन रेशियो से पूछा जा रहा है, वही आपका यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, इनका टोटल अमाउंट दे रखा है, आपसे यहाँ पर बी का ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आपसे पूछा जा रहा था कि लोग की एक वस्तु है जो कि 43 रुपये में 20% लॉस के साथ में बेची जाती है, अगर हमें इस पर 50% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितने रुपये में इस वस्तु को बेचना चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा था। किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखो 43 रुपये जो है ना वो अपने आप में 20% की लॉस की वैल्यू है, यानी कि 80% की वैल्यू, तो 150% यानी कि 150% की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बात करें 8 से काटने की 2 बार कटेगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है कि आप बोलोगे बिल्कुल कट रहा है, इनके 25 बार की कटेगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो किस प्रकार से काट सकते हो इसको 25 × 15 × 43, देखो 15 5 75 होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है 25 को इंटू कर लेते हैं 43 से, यानी कि 25 75 7 से लगेगी, 25 चौके 100 और 7 107 इंटू 15, यानी कितनी वैल्यू बचेगी 15 5 75, ठीक है। 15 5 75, उसके बाद में 7 से लगेगी, 15 से 105 और 7 105 और 7 112, एक से लगेगी 15 कम 15, ठीक है। और 15 कम 15 15 एक 16, ठीक है, यानी कि 16,125 आएगा। उसके अंदर अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू बची है 8, यानी कि 806 और 2, यानी कि 8,062 पॉइंट अप्रोक्स आंसर आएगा, तो यही वाला आंसर होता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन के अंदर होता है मैं ऑप्शन से उड़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि चौरा का आपसे बोला जा रहा है कि अगर 25% जो है वो आय बढ़ जाती है, ठीक है, अगर 25% आय बढ़ जाती है तो हमें खपत में कितना कम करना चाहिए ताकि जो है खर्चा ना बढ़े, यानी कि मान लो कि 100 रुपये का जो आपकी पहले आई थी अभी 24% बढ़ गई है, यानी कि 124 हो गई है। उसके अंदर से है ना, अब आपको यहाँ पर जो खर्चा पहले कर रहे थे अगर आपको सेम खर्चा पहले वाला रखना है तो आपको कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी, यानी कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, यानी कि 24 की कमी करनी पड़ेगी, 24 पर इंटू 100 करना है, बस आपको ये सॉल्व करना है। अगर काटेंगे 6 बार कटेगा, यहाँ पर 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, यहाँ पर काटेंगे 7 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 300/7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा था,
अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि एम और एन दो व्यक्ति है, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो एम कितने दिन में कर सकता है। देखो 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना होगा आप लोग को इतना होगा। एम की वैल्यू पूछा जा रहा है, अगर आपको एम की वैल्यू रखनी है तो बट्टे में 2 करना पड़ेगा, काटेंगे तो 12 बार कटेगा, इनकी 32 36 करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पी और आर का रेशियो जो दे रखा है वो 3:1 है, तो आर जो है कंप्लीट कर सकता है किसी कार्य को 20 कम दिनों में, तो रमन कितने दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पर इनका रेशियो यानी कि इनकी एफिशिएंसी का आपको रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा आप लोग उल्टा आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 20 दे रखी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपसे बोला जा रहा है कि रमन उस काम को कितने दिन में कर सकता है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो टोटल काम कितना हो जाएगा आप लोग को 3 और 1 4 4 के एफिशिएंसी से 10 काम करना है, तो टोटल काम कितना हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि रमन उस काम को 3 में कर सकता है, तो बट्टे में 3 करना पड़ेगा, यानी कि 40/3 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला एवरेज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही बेसिक से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यहाँ पर 5 व्यक्ति दे रखे थे, उनका जो एवरेज दे रखा था वो 75 था। आपसे बोला जा रहा था कि अगर पहली संख्या जो है वो आखिरी संख्या की 6 गुनी है, तब आखिरी संख्या क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर मैं 5 संख्या लूँगा तो बीच की 3 संख्या भी तो बचेंगी, उनकी वैल्यू भी तो मेरे पास पता होनी चाहिए, तभी तो मैं आखिरी संख्या वैल्यू बता पाऊंगा। आखिरी संख्या ये होनी चाहिए। आप लोगों बिल्कुल सही बात है, टोटल जो है संख्या 5 है, बराबर में कितने दे रखी है 75 दे रखी है, तो इनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये वैल्यू दी होगी, लेकिन हमें नहीं पता है प्रेजेंट के अंदर, तो हम इसको नहीं मान के चलते हैं। यानी कि आपको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो यहाँ पर, जो अगर ये वाली वैल्यू पता होगी तो हम 75 × 5 को इधर भेजेंगे, फिर इस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे और यहाँ पर 7x आ जाएगा। 7x में यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा आप लोग के, जो भी वैल्यू यहाँ पर बचेगी बट्टे में 7 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसका 6 गुना कर देंगे, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपसे पूछा रहा था कि प्रिंसिपल जो है वो 7 साल और 3 महीने में खुद स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अगर प्रिंसिपल जो है वो 7 साल और 3 महीने, यानी कि कितना टाइम हो गया आप बोलोगे 3 महीना, यानी कि 1/12 यानी कितना हो जाएगा आप लोग 1/4, यानी कि 7 × 4 = 29, 29/4 साल। आप लोग बिल्कुल सही बात है, स्वयं का 3 गुना यानी कि 2 का ब्याज मिला होगा। 29/4 टोटल आपका टाइम है, इंटू क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है अंत तक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग के 4 दूनी 8, 800/29। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, 800/29 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। आपसे बोला जा रहा है कि श्रम की 6 गुनी कितने समय में होगी। देखो श्रम की 6 गुनी कब होगी, यानी कि 5 का ब्याज मिलेगा कितने पर, 1 पर, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आप लोग 800/29 है, बट्टे में 100 आएगा ही आएगा, टाइम हम टी मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 29 × 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 145 आएगी। ठीक है, बट्टे में कितना आएगा 8 आएगा, इतने समय लगेगा आपको। ठीक है, इसका भाग देख लेना, और जो भी आंसर आया उसमें मंथ में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सीआई का पूछा गया था, आप देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि एक समबाहु त्रिभुज से पूछा गया था। इस प्रकार से मान लो कि आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसकी क्या दे रखी थी, आप लोगों की भुजा दे रखी थी, जैसे मान लो 6 दे रखी है, तो आपसे पर एरिया पूछा जा रहा था, √3/4 a² होता है ना, ये फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 11 से विभाजिता का पूछा गया था, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो आपके यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का पूछा गया था। आपसे पर पूछा गया था कि इनकी जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इनकी पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम पूछा जा रहा था, कुछ नहीं करना था। देखो एलसीएम में क्या करना है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 0.25 है, इन सब का इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका इंटू होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा ना, देखो जब भी आपका एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है ना, तो ऑप्शन से उठाओ हमेशा, उसके उससे ज़्यादा बेटर और कोई सा ऑप्शन नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन का उसके अंदर भाग के जाना है। जो सा ऑप्शन में पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता उसको छोड़ देना, वो आंसर नहीं हो सकता। जिसमें पूर्ण रूप से तीनों संख्या चारों संख्या का भाग चल जाता है वो आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर 27/2/2024 को जितने भी आपके यहाँ पर SSC की शिफ्ट ली गई थी उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SSC के अंदर जितने भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके जितने भी टाइप का आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल समझ के हमारे बात करने वाले। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करता है, आप जो इस वीडियो का मैं लास्ट में ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 4800 रुपये है, यदि इस पर जो लाभ है वो 25% का होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर 4800 रुपये जो दे रखा है ना, वो आपको यहाँ पर दे रखा है 125 की वैल्यू। तो आपसे पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि इसके क्रय मूल्य यानी कि इसके 100 यूनिट की वैल्यू बताओ। सॉल्व कर लेंगे, अगर आप इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, यहाँ पर ही कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। अगर इसको काटूंगा तो 20 बार कटेगा। 48 दूना 96 होता है, 96 इंटू 4 जो होगा, ठीक है, यानी कि 96 इंटू 4 यानी कि 0
6 चौके 24 यानी कि 4 यूनिट डिजिट बनेगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे में पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बस ऑप्शन को थोड़ा सा एलिमिनेट करना होता है। अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है उसको 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यदि उस वस्तु पर 20% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। मान लो कि एक वस्तु है जो आप खरीद कर लाए मार्केट से 100 रुपये की, आपने उस पर 50% अधिक बढ़ाकर लिखा, यानी कि 150 रुपये लिख दिया। उसके बाद में उस पर 20% छूट दे दिया, यानी आपने उस माल को कितने में बेच दिया, आप बोलोगे 80% में बेच दिया। तो आपको यहाँ पर बताना है कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15 × 120 होता है, यानी कि 100 का माल फाइनली आपका 120 में बिक रहा है, यानी कि 20% का आपको नेट प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु को अगर 30% छूट पर 3780 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 3780 जो रुपये जो है ना, इंडायरेक्टली आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3780 रुपये जो है ना, वो 30% छूट पर यानी कि 70% में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 5 35 होता है, 7 चौक 28 होता है, यानी कि 5400 करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन बी में करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें। उसके अंदर बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, केवल 2 से 3 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप जो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश की बुक की जो ब्लैक बुक है उसकी PDF डाली हुई है वहाँ पर। उसके अलावा आप जो भी बुक बोलोगे मैं उसकी भी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखें, एंड दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद में दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये, 600 रुपये अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, यानी कितने रुपये में बेच रहा है, आप लोग 80% में बेचा जा रहा है, तो दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है। ओके, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो, इसके 80% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 8×48 यानी कि 480 रुपये जो हो जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, आप लोग सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कहते हैं बोला जा रहा है कि आपसे यहाँ पर कि दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 480 रुपये जिस वस्तु का यहाँ पर सेलिंग प्राइस है उसके अंदर 48 रुपये का उसको लाभ है, यानी कितने रुपये का जो आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, आप लोग ये 480 माइनस का 48 यानी कितना बचेगा, आप लोग के 432 बचना चाहिए आई थिंक, है ना। 432 उसका क्या आ गया, आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस आ गया 432 रुपये पर 48 रुपये का लाभ है। तो 48 ऐसे कर दो, बट तुम क्या करोगे, 100 करोगे। ठीक है, अगर काटेंगे तो 4 से यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। 4 एकम 4, 4 8 32, 108 बार ही कटेगा। 12 से काटेंगे 9 बार कटेगा। 9 का भाग अगर 100 के अंदर 2 को तो कितनी वैल्यू आएगी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11 का अप्रॉक्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि एक कुर्सी है जिसका स्टोर का जो मूल्य है वो 2000 रुपये है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली जो छूट है क्रम से 10% और 15% की, तो कुर्सी के लिए कुल छूट परसेंट की गणना करना है। यानी कि आपको इस 2500 से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि 2000 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है, यानी कि क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, क्रमिक बट्टा निकालना है। अगर सॉल्व करेंगे तो 10 + 15 25 होता है। 25 माइनस कितना करेंगे, आप बोलोगे 10 × 15/100 करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15/10 यानी कि 1.5 आ जाएगा। अगर मैं 25 में से 1.5 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 23.5 बचेगी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर सेटिस्फाई हो रहेगी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 6000 रुपये है, यदि उस वस्तु पर यहाँ पर 10% और X% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती है, उसके अंदर उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो जो है वो 6050 सॉरी 4050 हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि छूट बतानी है आपको, दूसरी वाली कौन कितने की थी। सॉल्व करेंगे, 6000 रुपये उसका क्या बोलोगे अंकित मूल्य है। ठीक है, आपने 10% छोड़ दिया, यानी कि 90/100 में बेचा, उसके अंदर X% छोड़ दी, तो एक्स रख देता हूँ मैं बराबर में, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे फाइनल सेलिंग प्राइस है आपका 4050। सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 2 0 2 0 2 0 2 0। ठीक है, अगर आप काटोगे तो 6 से अगर आप इसको काटोगे तो कट जाएगा, क्या आप बोलोगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 6 से नहीं काटने के बजाय हम 9 से काट लेते हैं। अगर 9 से काटेंगे 9 चौक 36 होता है, 9 पंजे 45, 450 बार ही कटेगा। अगर आप अपन 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42 होता है, और 6 पंजे 30 होता है, 75 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, आप लोग 75 आई है, और जो छूट दी जाती है वो हमेशा 100 में से घटा कर दी जाती है, यानी कि 100 माइनस का 75, यानी कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 25% आएगी, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, तो 20% छूट देने के बाद में लाभ परसेंट कितना होगा। देखो, क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 64% है। मान लो कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप बोलोगे 64 रुपये रहा होगा। 20% छूट दी किस पर, आप बोलोगे 20% जो छूट दी जाती है, हमेशा ध्यान रखना, छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। इस पर 20% छूट दिया, यानी कि आपने कितने रुपये में माल बेचा, आप बोलोगे 80 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। 64 का माल फाइनली 80 रुपये में बिक रहा है, यानी कितने रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर, आप लोग 16 रुपये का प्रॉफिट है कितने पर, आप लोग 64 पर इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए काटेंगे, 4 बार कटेगा, 4 से अगर 100 काटूंगा 25 बार कटेगा, यानी कि फाइनल जो आंसर बनेगा वो आपका कितना बनेगा, आप लोग 25% बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में सॉरी ऑप्शन बी में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, मैं इस पर लगा भी देता हूँ, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% छूट मिलती है। वह 1600 रुपये में वस्तु बेचता है, तो रोहन का लाभ कितना है। देखो 1600 रुपये में उसने यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य था, उसने 20% की छूट मिली उसको, यानी कितने रुपये में लेके आया, आप बोलो कि 80% में लेके आया है। ठीक है, यानी कि उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, आप बोलो कि 16 इंटू 8 यानी कि 8 48 128 यानी कि 1280 रुपये का पड़ा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1280 का माल जो है वो 1600 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट है। आप लोग यहाँ पर 320 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पर 1280 पर इंटू 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार कटेगा, यहाँ पर ऊपर 10 था, अगर काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी कि 25% करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और वास्तविक में आपसे 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो मान लो कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ और है। 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का माल कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी ग्राहक को बोलता है कि मैं तुम्हें 100% वजन दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर कितना दे रहा है, अब लोग 80% दे रहा है। काटेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 8 का माल आप 11 में बेच रहे हो, यानी कितने का प्रॉफिट आपको, आप लोग 3 का प्रॉफिट है कितने पर, आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट है कितने पर, 8 पर इंटू 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 से काटेंगे, अगर 100 को कितनी बार कटेगा, 8 का 8 होता है, 12.5 बार कटेगा, भारतीय 48 होते हैं। ठीक है, भारतीय 36 36 और 15 यानी कि कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 36.5% आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, मैं इस पर लगा देता हूँ, ऐसे बोला। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल छूट जो है 3 छूटों के बराबर होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 10%, 15%, अगर इन दोनों का सक्सेस लगाऊंगा कितनी वैल्यू आएगी, 25 माइनस का कितना बचेगा, आप बोलोगे 1.5 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 23.5 आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा 20 आएगा, माइनस का 23.5 इंटू 20 बटा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 100 आ जाएगा। काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 5 और 20 5 7 35 4.7 यहाँ पर आएगा, 23.5 प्लस 20 यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 43.5 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर 4.7 आ जाएगा। काटेंगे तो 15 में 7 गए जाएंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 15 में 7 गए तो 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 42, 42 में 4 गए तो कितना बचेगा, आप लोग 38 बचेगा, यानी कि 38.8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है ना मेरे भाई वो करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 6 वर्ष पहले 4:5 था, वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी कि ए की आयु क्या होगी वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो ए और बी की प्रेजेंट एज का आपको रेशियो कितना दे रखा है, यानी कि 6 वर्ष पहले का जो एज का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आप लोग यहाँ पर 4:5 दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 11:13, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोगों को 1 यूनिट का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोगों को 2 यूनिट का अंतर है। तो दोस्तों आपको ये जो रेशियो है इसको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि आपको ऊपर वाले रेशियो को इससे इंटू करना पड़ेगा, आप लोगों को 2 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये नया नंबर कितना बन जाएगा, आप लोगों को 8 बन जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। बात करें इनके बीच के अंतर की तो दोस्तों यहाँ पर 10 और 13 है ना, तो 10 और 13 के बीच का अंतर कितना, आप लोगों को 3 का अंतर है, इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 2 आएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 2 है तो ए की आयु पूछ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ए की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी, आप बोलोगे 11 इंटू 2 22 होगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज से 5 साल बाद ही पूछ रहा है तो 22 + 5 हम जोड़ देंगे, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे 27 आ जाएगी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा, आपसे पूछा रहा था कि ए तथा बी ये जो क्षमता का अनुपात है वो आपको यहाँ पर 3:1 दे रखा है, ए जो है कार्य को 20 से 32 घंटे पहले कर लेता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे वो आपसे पूछा रहा है, तो इस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो ए और बी है, जो व्यक्ति अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, ये जो है कार्य को 20 से 32 घंटे पहले कर सकता है, यानी कि ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, बोलोगे 1:3 रहा होगा। ये जो है किसी काम को 32 घंटे पहले कर लेता है, यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 2 यूनिट का अंतर आएगा, इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 32 रखे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 1 यूनिट की वैल्यू 16 आएगी। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो आपका टोटल वर्क कितना आएगा, आप बोलोगे 16 × 3 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, टोटल वर्क कितना आ गया, आप लोग 48 आ गया। कितनी ये एफिशिएंसी से काम करना है, आप लोगों को ए प्लस बी मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 + 1 जो होगा वो, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से वो काम करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 48 के अंदर 4 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 12 घंटा आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा,
आपसे पर बोला जा रहा था कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3/10 भाग पर बेचा जाता है तो उसे 16% की हानि होती है। यदि अंकित मूल्य व क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। देखो मान लो कि एक वस्तु है जो 100 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। इसका 3/10 भाग में बेचा जाता है। मान लो कि 100 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदा, 3/10 भाग में बेच दिया, यानी कितने रुपये में बेच दिया, आप बोलोगे 30 रुपये में बेच दिया। इस पर उसे 16% की हानि हुई, यानी कितने वैल्यू की, कितने रुपये की वैल्यू, आप बोलोगे 84% की वैल्यू अपने आप में, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप बोलोगे इंटू 100 होगा। तो आपसे पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। देखो अंकित मूल्य कितना है, आप बोलोगे 100 है। क्रय मूल्य कितना था, आप बोलोगे ये है। रेशियो निकालना है हमें इसका, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 84/30 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर काटेंगे हम इसको तो 6×5 = 30 होते हैं। 14 14 की 84 होता है, यानी कि 14/5 आना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी में करेक्ट होगा। ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपनी स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे आपको पूछा जा रहा था कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो 3:5:4:5 है। ए प्लस बी प्लस सी जो है उनको टोटल मिलाकर 1440 रुपये मिलता है। तो सी जो है उसका ए से कितना अधिक हिस्सा मिलता है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपको आप बोला जा रहा है कि 3:4:5 इन सबका हिस्से का यानी कि लाभ का अनुपात है। टोटल जो लाभ हुआ है वो 1440 रुपये का हुआ है। तो आपको बताना है कि सी को ए से कितने रुपये अधिक मिले। देखो 3 4 कितने होते हैं, 7 7 5 12 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1440 रखी है। तो आपसे यहाँ पर सी को ए से कितना हिस्सा अधिक मिला। देखो इन दोनों के बीच का रेशियो का अंतर कितना है, आप लोग दो रेशियो का अंतर, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी 2 यूनिट का अंतर है तो इंटू 2 कर दो। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 120 बार ये कटेगा, 120 × 2 यानी कि 240 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि यदि किसी व्यक्ति का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:3 है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 24% वृद्धि होती है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वो आपसे पूछा रहा है। देखो मान लो कि देखो व्यय और बचत का जो टोटल सम होगा वो आपके टोटल आय के बराबर होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी टोटल इनकम कितनी है, आप बोलोगे 8 रुपये, उसमें से उसने खर्च कितने कर दिए, आप लोग यहाँ पर 5 रुपये खर्च कर दिए, कितने सेविंग कर लिए उसने, आप बोलोगे 3 रुपये उसने सेव कर लिए। आपसे बोला जा रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1.6 की वृद्धि हो जाती है। नई आय कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 9.6 हो जाएगी। और व्यय में 24% की वृद्धि होती है, व्यय में 24% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ना जो व्यय आ जाएगा, आप बोलोगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 6.2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24×5 = 120 होता है। 120/100 यानी कि 1.2 की वृद्धि होगी, यानी कि 5 रुपये पहले जो खर्च कर रहा था अभी 6.2 कर रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो 9.6 रुपये उसका टोटल इनकम थी, उसमें 6.2 रुपये उसने खर्च कर दिए, कितने रुपये बचा लिए होंगे उसने, यहाँ पर आप लोग 0.4 थी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 34 यानी कि 3.4 रुपये उसने सेव किए होंगे, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी कर रहा था, 3 रुपये की, अभी कितना कर रहा है, आप लोग 3.4 की, यानी कितने की वृद्धि हुई, आप लोग 0.4 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, आप लोग यहाँ पर 3 पर हुई, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर काटेंगे तो 1 0 यहाँ पर नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40/3 आएगा, 13 3 39 41/3 ऑप्शन सी में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एम और एन की क्षमता, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा था, तो आपको यहाँ पर 2:1 दे रखा था। ये दोनों मिलकर किसी काम को अगर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए एम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, वो आपसे पूछा रहा है। देखो एम और एन जो है इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 3 की क्षमता से काम करेंगे, दोनों मिलकर कितनी क्षमता से काम करेंगे, आप लोग 3 की क्षमता से काम करेंगे तो टोटल काम जो है वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो एम अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, एम की एफिशिएंसी कितनी है, आप लोग 2 है, तो 2 का भाग दे देंगे, काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 × 3 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे पूछा रहा था कि यदि कोई साधन ब्याज वार्षिक दर से 7 वर्ष से 3 माह में 3 गुना हो जाता है तो बताइए वह राशि 5 गुना कितने समय में होगी। देखो कुछ नहीं करना, 7 वर्ष 3 माह में 3 गुनी, यानी कि 2 का ब्याज मिला होगा, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। 1 पर मिला होगा, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। 7 वर्ष से 3 माह, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बदलूंगा तो इस प्रकार से बदलना चाहिए, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 1/4 यहाँ पर आएगा, यानी कि 29/4 उसका क्या हो जाएगा, आप लोग के टाइम हो जाएगा। बट्टे में 100 आता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर मान लेता हूँ, तो आर की वैल्यू कितनी बनेगी, आप लोग यहाँ पर 4 दूनी की 8, 800/9 29 बनेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह कितने समय में श्रम की 5 गुना हो जाएगी। तो 5 गुना होने के लिए उसको 4 का ब्याज चाहिए हुआ, एक राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 800/29 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, बट्टे में 100 आता ही है। टाइम हमसे पूछा तो टी निकाल देते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 29/2 यानी कितना टाइम लग जाएगा, आप लोग 14.5 महीने लग जाएंगे, यानी कि 14.5 साल लग जाएंगे, यानी कि 14.5 ईयर लग जाएगा, यानी कि 14 माह 6 माह जो होगा वो 14 वर्ष 6 माह जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का यहाँ पर 29/2/2024 को जितनी भी शिफ्टों के अंदर मैथ का पेपर लिया गया था। आज की शिफ्टों के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। यानी कि जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, लेकिन अब हमें इसका जो पूरा एग्जैक्ट डाटा वो नहीं मिला, लेकिन हम इस पर जो डिपेंडेंट यानी कि जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं उस हिसाब से मैं उन पर जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस टाइप का आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप जो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे मैं पहले शिफ्टों को यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस पैटर्न पे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद में हम उन पे भी यहाँ पर क्वेश्चन पे करेंगे। बात करें यहाँ पर एवरेज के, आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, हर शिफ्ट के अंदर यही हाल था, यानी कि हर शिफ्ट के अंदर लगभग यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन था, इसका फुल डिटेल यानी कि इसका जो पूरा डाटा वो हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। आपसे पूछा जा रहा था कि अगर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है, वो हाफ ईयरली हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 1 साल के अंदर जो एसआई और सीआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको यहाँ पर गिवन था। तब आपको यहाँ पर पी के लिए पूछा जा रहा था। मान लो कि एसआई और सीआई का जो डिफरेंस था वो आपको यहाँ पर 24 दे रखा था। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था, पी बताना था, यानी कि इनका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको यहाँ पर 1 साल का एसआई और सीआई का अंतर दे रखा हो और आपसे यहाँ पर बोला हो कि हाफ ईयरली आपको क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रहा है, तो उससे आपको यहाँ पर 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज, जो साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो वाला फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 24 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमें मूलधन ज्ञात करना है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, अब आपकी आधी हो जाएगी क्योंकि हाफ ईयरली आपका कंपाउंड हो रहा है। बोलो बिल्कुल सही बात है। और टाइम जो है वो 2 साल हो जाएगा क्योंकि 1 साल आपको दे रखा है। ठीक है, वही वाला पैटर्न है। अगर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग 20% हो जाएगा, यानी कि 20/100 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर काटेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 का होल स्क्वायर यानी कि 1/25 आएगा। 25 को अगर मैं यहाँ पर भेजूंगा तो 24 × 25 यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 24×5 = 120 होता है, 12 से लगेगी। 24×2 = 48, 48 12 कितना होता है, आप लोग 60 होता है, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 600 आएगी। तो ऑप्शन जो हमारा जो भी ऑप्शन के अंदर होता अगर ऐसा डेटा दे रखा होता तो हम उसका आंसर 600 लगा के आते। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको यहाँ पर डिस्काउंट यानी कि छूट से पूछा गया था। क्या पूछा जा रहा था आपसे पूछा गया था कि 25% और 10% का सक्सेसिव यानी कि समतुल्य छूट क्या होगा, क्रमिक छूट क्या होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों छूटों को जोड़ देना है। माइनस का क्या करना है, इन दोनों छूटों का जो गुणनफल है उसको करना है, बट्टी में 100 कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे अगर हम इसको तो वैसे काटो में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि 100 का भाग देने में हमें ईजी रहती है। अगर 25 + 10 करेंगे तो 35 आएगा, माइनस कितना आएगा, आप बोलोगे 250 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी कि 2.5 आएगा। अगर काटेंगे हम इसको तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 32.5 आएगी। यही आपकी यहाँ पर समतुल्य छूट थी, यही आपको आंसर लगाना था, यानी कि ऑप्शन जो भी 32.5 का होता वो हमारा आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर परसेंटेज का पूछा गया था, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट डाटा नहीं पता क्या पूछा जा रहा था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे यहाँ पर, जैसे 1736 दे रखा है तो इसके 25% का जो वैल्यू है, यानी कि इसकी 25% की वैल्यू आपसे पर पूछा आ रहा है कि इसकी 25% की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में ईजी होंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा गया था कि आयत का जो परिमाप है वो आपको गिवन था। जैसे मान लो कि 22 सेंटीमीटर है, लंबाई आपको 5 दे रखी थी और क्षेत्रफल आपसे पर पूछा आ रहा था क्या होगा। कुछ ही करना, अगर आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग 2 × लंबाई + चौड़ाई बराबर में क्या होता है आपका यहाँ पर परिमाप होता है जिसकी वैल्यू 22 रखी है। अगर लंबाई + चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर 11 आ जाएगी। अगर लंबाई + चौड़ाई की वैल्यू 11 है, जिसमें जो लंबाई है अगर वो 5 है तो चौड़ाई कितनी रही होगी, आप लोग 11 - का 5 यानी कि चौड़ाई की वैल्यू 6 रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। लंबाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, चौड़ाई की वैल्यू 6 है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, आप लोग लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि एल भी होता है, यानी 6 × 5 यानी कि 30 जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर लेंथ यानी कि डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर, आपसे बोला जा रहा था कि अगर कोई डिस्टेंस है जो कि ए से बी तक जाती है, इस पूरी डिस्टेंस को हमारे द्वारा केवल 28 घंटे में पूरा कर दिया जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर टोटल 5 पार्ट मानूँ तो उसका अंदर जो 2 पार्ट है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर क्या किया जाता है,
कंप्लीट किया जाता है। और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, अगर देखो 2 पार्ट 5 पार्ट आपका टोटल पार्ट था, यानी कि टोटल आपको डिस्टेंस कवर करनी थी 5 यूनिट। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 2 भाग जो है इसका आपने 10 की स्पीड से तय करा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और बचा हुआ 3 भाग जो है वो आपने 20 की स्पीड से तय करा है। तो टोटल लेंथ यानी कि आपको इस 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है क्वेश्चन के अंदर। किस प्रकार से सॉल्व करोगे दोस्तों, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होता है वो, आप लोग यहाँ पर 4 इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपको टोटल समय दे रखा है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम कितना दे रखा है आपको टोटल, आप लोग 28 घंटे दे रखे हैं। दूरी हमें ज्ञात करनी है। पहली जो दूरी है 2 भाग जो है वो 10 की स्पीड से, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। प्लस 3 भाग जो है वो कितने की स्पीड से, आप लोग 20 की स्पीड से तय कर रहा है। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, 5 यूनिट तो है, यूनिट मतलब कि 5x, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो एक्स का आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। उसको हम अगर 5 से इंटू कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों अगर हम वहाँ पर ऑप्शन होते, यानी कि अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा देता, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, ये बात तो फिक्स है। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, 20 इनका एलसीएम आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 4 और 3 7, यानी कि 7x हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा, आप लोग 28 बचेगा। अगर मैं इसको काटूंगा 7 चौके 28, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 80 आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 80 है, ठीक है, सुनो मेरी बात, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, आप लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर 80 है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो मैंने 5 मानी थी, यानी कि 5 यूनिट मानी थी, यानी कि 5x मानी थी। 5x इंटू, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 80 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग 400 होगी। ये हमारा आंसर था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था कि टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें ये पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था कि अगर ए और बी 2 व्यक्ति है जिनकी एफिशिएंसी का जो आपको रेशियो दे रखा है वो 5:1 दे रखा है। आपसे अब बोला जा रहा है कि ए जो है अगर किसी कार्य के 4/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल यहाँ पर काम को कितने दिन में करेगा, आप लोग 10 इंटू 5/4 दिन में करेगा। अगर हम इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, यहाँ पर ही 5 बार कटेगा, इन टोटल काम को कितने दिन में करेगा, आप लोग यहाँ पर 25/2 दिन में करेगा। कितने की एफिशिएंसी से, आप लोग यहाँ पर 5 की एफिशिएंसी से पूरा करेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 5 की एफिशिएंसी से। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप लोग एक है तो एक का भाग दे देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग अगर हम इसको काटेंगे तो 125/2 आएगा। यानी कि यही हमारा आंसर था, यानी कि बी जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, आप लोग 125/2 दिन में कर सकता है, यानी कि 61 दिन में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, यानी कि 62 दिन में। ठीक है, इसका आंसर होता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे यहाँ पर वापस टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। आपसे पूछा रहा था कि अगर ए जो है किसी काम के 1/3 भाग को 150 दिन में कर सकता है, तो ए जो है पूरे काम को 3 दिन में करेगा। आप लोग यहाँ पर 300 दिन में करेगा, सॉरी 450 दिन में करेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि 10 दिन में वह उस काम को कितना भाग प्रतिशत पूरा कर लेगा। यानी कि ए जो है किसी काम को पूरा जो है वो 450 दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, आप लोग 10/450 काम करेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो वह कितना परसेंट काम कर लेगा, तो इंटू 100 कर लो, बस सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर काटेंगे 2 बार कटेगा, यहाँ पर ये 9 बार कटेगा, यानी कि 20/9 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये सॉल्व करना था आपको। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए सारे क्वेश्चन जो मेरे को पता चले हैं, यानी कि जो भी जिस प्रकार से बच्चे बता रहे थे उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप के आपसे पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब हम बात करेंगे कि किस टाइप के, यानी कि इन जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए, जैसे सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन बताए, तो उस पर भी जितने भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले। तो आप जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, यानी कि आप जो इस वीडियो के अंदर बने रहे। बात करते हैं इन पर बेस क्वेश्चन की, किस प्रकार से आपसे पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस पैटर्न का पूछा जा रहा है, मतलब ठीक है, आप समझ लेना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इस पैटर्न का आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो किस प्रकार सोल्व करेंगे। अगर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों आपको 1/2 की जगह 1/2 रखना है, 2/3 की जगह 2/3 रखना है। उसके बाद में 4/3 की जगह 4/3 रखना है। भाग जहाँ पे भी दिख जाए उसको उल्टा कर देना है, यानी कि 15/2 लिख सकते हो। प्लस का क्या आएगा, आप लोग 1/2 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर काटेंगे 5 बार कटेगा, यहाँ पर काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 10 बचेगी। 10 इंटू 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 20/3 आ जाएगी। कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 20/3 बचेगी। ठीक है, प्लस का 1/2 यहाँ पर है और प्लस का 1/2 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, आप लोग 1 बन जाएगा। 1 प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, यानी कि 20/3, यानी कि 23/3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या आएगा, आप लोग 23/3 आएगा। अगर भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, 7 से 2/3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने बोर्ड मास के नॉर्मल से फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, यानी कि बोर्ड मास का रूल अगर आपको आता है, तो आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ा दोगे। इसके अंदर कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 30 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, अगर 30 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ यानी परसेंट ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस रेशो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4:3, यानी कि 3 का माल 4 में बेच रहे हो, यानी कि 1 का प्रॉफिट है कितने पर, आप बोलोगे 3 पर है, इंटू 100 करेंगे। 3 पर क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा जो लाभ होता है वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, और जो आपकी छूट दी जाती है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर 3 का भाग अगर मैं 100 के अंदर दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 33.33% आएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, और उसको प्रॉफिट था इस पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी गई और 5 रुपये में बेच दी गई तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो 4 रुपये का आइटम 5 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट है कितने पर, आप लोग 4 रुपये पर इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, अगर काटेंगे तो 25 बार घटेगा, तो 25 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, घटिया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई राशि 19/5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 69/50 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करनी है। देखो आपसे यहाँ पर ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपको घबराना नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। देखो बिल्कुल भी इसी से क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा हो ना, तो नीचे वाली संख्या को आप क्या मान लो, आपका प्रिंसिपल मान लो, यानी कि 50। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रखा, हमें वो ज्ञात करनी है, तो आर मान लेते हैं। आपके टोटल टाइम कितना लग रहा है, आप बोलोगे 19/5 वर्ष लग रहा है, तो ऐसे कैसे लिख दो, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। अब देखो 50 तो आपकी मूल राशि थी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, और वो 69 हो गई, यानी कितने का ब्याज मिला होगा, आप बोलोगे 19 रुपये का ब्याज मिला होगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ बैठा भी होगा आपको, तो 19 कट जाएगा, अगर काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, और 10 से अगर 100 काटेंगे 10 बार कटेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 10% आएगी। इससे ज़्यादा मेथड इसका सॉल्व करने का ईजी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष में 600 रुपये और दूसरे वर्ष में 660 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो पहले वर्ष में 600 रुपये हुई है और दूसरे वर्ष में 660 रुपये हुई है, यानी कितने का रुपये का ब्याज मिला है, आप लोग 60 रुपये का ब्याज मिला है, कितने पर, आप लोग 600 पर मिला है, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, काटेंगे यहाँ पर ये 100 बार कटेगा, तो 10 बार कटेगा, 10 से अगर मैं 100 के अंदर भाग दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 10% आएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि कोई संख्या है, संख्या 11, 16, 15 और 22, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि संख्या जो है वो समानुपात में हो जाए। अब बहुत सारे बच्चों को समानुपात ही नहीं पता क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समानुपात का फॉर्मूला होता है कि जो आपकी पहली और अंतिम संख्या को जो गुणनफल है, यानी कि 11 और 22 का जो गुणनफल है, वो आपका किसके बराबर हो जाए, आप बोलोगे 16 × 15 के बराबर हो जाए। लेकिन एक्चुअल के अंदर अभी बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो आपको बताना है कौन सी संख्या घटाई जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। जैसे बात करें पहले ऑप्शन की, अगर मैं 4 घटाता हूँ सभी संख्याओं में से, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग को 7 बचेगी। अगर 22 में 4 घटाऊंगा तो 18 बचेगा। यहाँ पर 16 में से 4 घटाऊंगा तो 12 बचेगा, और यहाँ पर 15 में 4 घटाऊंगा तो 11 बचेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8 7 56 है कि 6 यूनिट डिजिट बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो इस कारण से वाला आंसर नहीं हो सकता। अब बात करें दूसरा ऑप्शन की, इस प्रकार से आपको 3 भी चेक करना है, इस प्रकार से 2 भी चेक करना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर 22 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पर 21 बचेगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बराबर में कितना बचेगा, 16 में से 1 घटाऊंगा तो 15 बचेगा, और 15 में से 1 घटाऊंगा तो 14 बचेगा, यानी कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, 0 आ रहा है, और 5 के बीच 0 आ रहा है, सेम हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 210 वैल्यू आएगी, 14 5 70, 0 7 असर लगेगी, 14 में 14, 14 और 7 कितने होता है, 21 होता है, यानी कि 210 यहाँ पर बराबर हो रहा है, यानी कि ये संख्या क्या होगी, आप बोलोगे समानुपात में होंगी। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार के 7 गुनी है, यदि ऊंचाई जो है वो उतनी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अगर ऊंचाई जो है ना वो आधार की क्या है, आप बोलोगे 3 गुनी है, सॉरी 7 गुनी है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर ऊंचाई की वैल्यू 35.5 है तो आधार की वैल्यू कितनी रही होगी, आप लोग 35.5/7, अगर सॉल्व करेंगे 5 बार कटेगा, यानी कि 5 पॉइंट अप्रोक्स आएगा, यानी कि यहाँ पर हम जो आपका बेस की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार की वैल्यू कितनी है, आप लोग 35.5/7 है ना, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी है, आप लोग 35.5 है ना, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी की 14, 14 आएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आपको कुछ स्क्वायर बनेगा, तो आप अगर इसको हटेंगे तो 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28 होता है, कितना बचेगा आपके पास, आप लोग के साथ 5 बचेगा, 14 पंजे 17 है कि 2.5 का अप्रॉक्स आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि 25 इंटू अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ठीक है, तो आपका 91 का अप्रॉक्स तो आएगा नहीं, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो ऑप्शन जो सी होगा ना, आप चेक कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। देखो 9 के प्रथम 5 गुणज का आपको सबसे पहले सम ज्ञात करना होना चाहिए, यानी कि सम पता होना चाहिए। तो सम क्या होगा, देखो पर एन जो 9 है उसके प्रथम 5 जो गुणज है, 5 जो मल्टीपल है, अगर उनके सम के अंदर बात करें तो पहला मल्टीपल क्या होगा, आप बोलोगे 9 होगा। अंतिम मल्टीपल क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 45 होगा। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, आप बोलोगे 5 है, बट क्या आएगा, 2 आएगा।
ठीक है। ये तो उन सभी पाँचों जो आपका यहाँ पर मल्टीपल आएंगे उनका आ गया सम। आपसे यहाँ पर औसत पूछा है तो बट्टे में 5 और कर दो, 5 से 5 कर जाएगा। 45 प्लस 9 यानी कि 54 होता है, 54/2 यानी कि 27 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ए व वी जो है वो 5:6 में के अनुपात में, यदि उनका योगफल इतना है तो उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। देखो 5:6 यानी कि इनका टोटल सम कितना आएगा, 11 आएगा। 11 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 22 रखी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 2 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो पहली संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पे 5 दूनी 10 होगी और दूसरी संख्या 12 होगी। अगर बात करें इनके स्क्वायर की तो इसकी वैल्यू होगी 100 और इसकी वैल्यू होगी 144, यानी कि 100 प्लस 144 यानी 244 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला 30 से 50 की मध्य अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो 30 और 50 इसके भी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहले 31 है। ठीक है, आपको लिखनी पड़ेगी 32, फिर 33 नहीं है, फिर 34 में नहीं है, 35 में नहीं है, 36 में नहीं है, 37 है। ठीक है, 38 में नहीं है, 39 में नहीं है। ठीक है, 40 में नहीं है, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 में नहीं है। इन सब का सम के अंदर बात करें तो 43 और 47 यानी ये हो गए कितने आप लोग 90, है ना। यहाँ पर 41 और 31 यानी कि 72 ही हो गए। 72 और 37 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9, उसके अंदर 7 दिन 10 यानी कि 109 प्लस 90 यानी कि 199 यानी कि ऑप्शन सी कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि 5, 16 और 15 के गुणज कौन सा होगा, यानी कि इन सबका आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबके अंदर भाग दे के देख लो। 5 का भाग 16 के अंदर 60 के अंदर चले जाएगा, लेकिन 16 का भाग 60 के अंदर नहीं जाएगा, इसका आंसर नहीं सकता। 16 का भाग 120 में नहीं जाएगा, इसका आंसर नहीं सकता। 16 का भाग 180 के अंदर आप बोलोगे यहाँ पर नहीं जाएगा, इसका आंसर नहीं सकता। इसके अंदर 16 का भाग चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि यदि ए बी सी की वैल्यू अगर इतनी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। देखो इन सब की वैल्यू आप वही मान लो जो आपको अनुपात के अंदर दे रखी है। ए की वैल्यू 2 मान लो, बी की वैल्यू 4 मान लो, सी की वैल्यू 5 मान लो, यानी कि 2 और 4 6, 6 रेशो के उसके अंदर कितना आएगा, 5 4 9, उसके अंदर कितना आएगा आप लोग 5 2 7, यानी कि 6 9 और 7 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि 1,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर इतना है तो दर क्या करना है। देखो 14.4 का अंतर है, 1,000 रुपये आपका क्या आप बोलोगे मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करनी है, R/100 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बट्टे में 1,000 आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको एक और हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर बराबर में स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 12 बचेगी। बट्टे में कितना बचेगा, 100 बचेगा। बराबर में कितना बचेगा, R/100 बचेगा। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, 12% आएगी, जो कि ऑप्शन डी में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर SSC GD के अंदर, है ना, 29 फरवरी 2024 के अंदर जितने भी शिफ्ट ली गई थी उन पर बेस जितने भी क्वेश्चन थे वो उनका जो डाटा है उसको मैंने उन पर उस डाटा पर बेस आपके क्वेश्चन भी करा दिए। उस पैटर्न पर बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को जरूर से अंत तक जरूर देखा होगा। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आपका इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बात करें PDF की, PDF टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं मिलता आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।